बैशाखी। गंगा सागर उत्सव, गंगा सागर उत्सव, और गंगा सागर से कहां मिलती है? पश्चिम बंगाल में। गंगा सागर से कहां मिलती है? पश्चिम बंगाल में। कहां मिलती है? पश्चिम बंगाल में। ठीक है, चलिए। तो नववर्षो पश्चिम बंगाल, पोइला बैशाखी पश्चिम बंगाल, गंगा सागर उत्सव पश्चिम बंगाल। इन तीनों को कुछ भी कनेक्ट करने की जरूरत है? कुछ नहीं है। क्यों? गंगा सागर से कहां मिल रही है? पश्चिम बंगाल में। नववर्ष और पोइला बैशाखी न्यू ईयर का त्योहार हो जाता है। ठीक है, चलिए। दुर्गा पूजा, इसका तो इतना पता होना चाहिए सबको कि भैया यूनेस्को की इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज, ये यूनेस्को की इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज में शामिल है। और कौन से साल हुई थी? जल्दी बताओ। अमूर्त सांस्कृतिक विरासतों में यूनेस्को की इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज में ये शामिल है। और ये इन विच ईयर ये हुई थी? जल्दी से बताओ। दुर्गा पूजा तो 2021। अगर यहां कंफ्यूजन हो तो समझ लेना भैया, दुर्गा पूजा में 2021 यानी 21 रुपए चढ़ाते हैं भैया। दुर्गा पूजा में 21 रुपए तो चढ़ाएंगे, 21 रुपए जो जोत होती है उसके सामने। 2021। हाँ, ये दूसरा सबसे बड़ा मेला है, बिल्कुल गंगा सागर पे जो दूसरा सबसे बड़ा है बेटा, याद रखना है, वही लगता है। अभिषेक दत्ता कह रहे हैं मैं पुरुलिया से हूं, वही बहुत बढ़िया अभिषेक जी। डोल उत्सव बहुत महत्वपूर्ण है बेटा, डोल उत्सव पश्चिम बंगाल का है। तीस्ता नदी रिलेट कर दोगे आप, तीस्ता रिवर को रिलेट कर दोगे तो ये भी पश्चिम बंगाल का हो जाएगा। ठीक है, ये भी पश्चिम बंगाल का हो जाएगा। और जगधात्री पूजा भैया, दुर्गा पूजा, जगधात्री पूजा, तो ये भी याद रखना है, ये भी हमें ध्यान रखना है बेटा। ठीक है, ये भी हमें याद रखना है। एक नबन्ना हो जाएगा, नबन्ना। केंडुली भैया, बंगले वाले तो कई बार कुंडली मार के बैठ जाते हैं चीजों पे। बंगले वाले सारी चीजों पे कुंडली मार के बैठ जाते हैं ना कभी कभी। हाँ जी, बैठ जाते हैं। और याद रखना है बेटा, रामकली, रामकली कहां रहती है? बंगले में रहती है। बंगले वाले कभी कभी कुंडली मार के बैठ जाते हैं हर चीज पे। रामकली कहां रहती है भैया? बंगले में रहती है। बंगले वाले कुंडली मार लेते हैं, केंडुली। जलपेश महोत्सव बेटा, और भैया जल पानी दिया नहीं जाता, पेश किया जाता है बंगले में। बंगले में पानी दिया नहीं जाता कि जी पानी पी लो, बल्कि पेश किया जाता है बहुत बढ़िया अच्छे अच्छे ग्लासेस में रख के, बिल्कुल कांच वाले सफेद सफेद। तो जल जहां पेश किया जाए, जल को भी, कि जैसे बंगले वाले क्या कहेंगे, ऐसे थोड़ी कहेंगे कि भैया पानी ला दो, वो कहेंगे जल को पेश किया जाए, पुराने राजा महाराजाओं की तरह जल को पेश किया जाए। तो भैया जल को पेश करने का काम कौन करते हैं? बंगले वाले। रामकली अकेली रहती है बंगले में भैया, बंगले वाले कुंडली मार लेते हैं बहुत सारी चीजों पे। तो केंडुली उत्सव भी कहां पे है? बंगले में, केंडुली उत्सव। और तीस्ता हम नदी से ही कनेक्ट कर देंगे सीधे सीधे, जगधात्री को हम कनेक्ट कर देंगे। मटुआ धर्म महामेला, मटुआ धर्म महामेला बेटा याद रखना है, तो ये भी कहां का है? पश्चिम बंगाल का है। मटुआ धर्म महामेला भी कहां का है? पश्चिम बंगाल का है। मटुआ धर्म महामेला पश्चिम बंगाल का है। जल्दी बताओ, मीदम मीफी कहां का फेस्टिवल था? मीदम मीफी, मीदम मीफी कहां का है? अली आई लिगांग कहां का फेस्टिवल है? अली आई लिगांग कहां का फेस्टिवल है? मीदम मीफी कहां का है बेटा? मीदम मीफी याद रखना है। ठीक है, रजनी घबरा, हरनी घबरा दोनों आपको पता ही है। चाय महोत्सव आपको पता है। ठीक है, हुसरी, हुसरी कौन कह रही थी भैया? हुसरी, तो हुसरी नाम ले रही थी सासू मां अपनी औसम बहू का, हुसरी। ठीक है, चामोंग या चोमांग भैया, चार चीज तो मांग के लिए, मांग मांग में लगाने के लिए बनवाई थी औसम बहू की, तो चोमांग याद रखना है बेटा, चोमांग याद रखना है। तो ये भी कहां का है? चोमांग कान भी यहीं का है, चोमांग कान भी यहीं का है। ठीक है, मधुश्रावणी कहां का है? मधुश्रावणी, मधुश्रावणी तो भैया शादी के बाद मधुर और सावन जैसी आवाज लगती है बिहार के बाद, तो ये बिहार का है। कहां का है? बिहार का। चोमांग असम का है, चोमांग कान महोत्सव, चोमांग कान महोत्सव असम का है। उसरी भैया सासू मां कह रही थी अपनी औसम बहू को, उसरी पे चाय तो बनानी आवी ना है। अली अलीगांग असम का है। ठीक है, और ये मीदम मीफी भी कहां का है? असम का। आज लास्ट क्लास है इसकी, तो थोड़ा थोड़ा रिवीजन भी करवा रहा हूं साथ में, ताकि चीजें आपको थोड़ा महत्वपूर्ण चीजें पता रहे। ठीक है, चलिए। हरेली जानते हो? हरेली, हरेली जैसे हरेला तो उत्तराखंड का है, सॉरी हरेला कहां का है? उत्तराखंड का। और हरेली मतलब हवेली, और छत्तीसगढ़, क्या? छत्तीसगढ़। जल्दी बताओ, क्या भोरम देव, क्या भोरम देव जो है, भोरम देव, तो क्या भोरम देव जो उत्सव है वो भी छत्तीसगढ़ का है? तो भोरम देव उत्सव भी छत्तीसगढ़ का है, भोरम देव भी छत्तीसगढ़ का है बेटा, ध्यान रखना है। ठीक है, भोजली भी क्या यहीं का है? भोजली ये भी यहीं का है। ठीक है, चक्रधर, चक्रधर उत्सव जो है ये भी यहीं का है, तो ये भी यहीं का है। ठीक है, चलिए। बस्तर दशहरा भी क्या यहीं का है? बस्तर दशहरा, तो बस्तर दशहरा भी कहीं का है, तो बस्तर दशहरा भी यहीं का है। ठीक है, ये सारे के सारे छत्तीसगढ़ के हैं। आगे आ जाइए। मटुआ धर्म महामेला कहां का है? वेस्ट बंगाल का है। मटुआ धर्म महामेला वेस्ट बंगाल का है। मेरी अम्मन भैया, एक लड़का कह रहा है दोस्तों से, ठीक है, या तो निक्की कह रहा है, निक्की भैया, निक्की आपने जोड़ा था ना, निक्की बार, निक्की बार, तो निक्की कह रहा है दोस्तों से। अपने निक्को बार को निक्की बार किया था जब हम याद कर रहे थे, क्या? जब हम याद कर रहे थे जो टाइगर रिजर्व और नेशनल पार्क है। तो निक्की अपने दोस्तों से कह रहा है मेरी अम्मा ना, मेरी अम्मा। कौन कह रहा है? निक्की कह रहा है, निक्की जो बार में जाने वाला। कौन सा निक्की है ये जो बार में जाता है? बार में, बार में जाने वाला, या तो बार में जाने के बाद ही कह रहा है ये, जाने के बाद। भैया बार में जब जाके दोस्तों के साथ दो दो घूट लगा ली इसने, दो दो घूट लगा दी बेटा। सर पूरी होली पे पूरा कितने दिन की छुट्टी होगी बेटा? ज्यादा दिन की छुट्टी नहीं होती, क्योंकि एक दो दिन की होती है शायद, क्योंकि पढ़ाई तो करनी है ना। होली ठीक है अपनी जगह, थोड़ा सा समय पढ़ाई के लिए भी निकालना है ना। चलिए, तो मेरी अम्मा, निक्की कह रहा है अपने दोस्तों से, मेरी अम्मा तो हर मानसून में समुद्र तट पे जाती हैं
अंडमान निकोबार, तो निक्की भैया बार में जाने के बाद 2 घूंट लगा लिए और निक्की कह रहा है बार अपने दोस्तों से बार में जाके कि मेरी अम्मा तो मानसून में समुद्र तट पे जाती हैं घूमने, समुद्र तट पे। अब क्योंकि दोस्तों ने भी लगा रखी है 2-2 घूंट, तो क्या कह रहे हैं, अस्थि पर्व। अरे वो हड्डी तो हो रही है, अब हड्डी तो हो रही है तेरी अम्मा, अब काहे को घूम रही है, वो तेरी हड्डी तो हो रही है अम्मा बिल्कुल सूख के, अब काहे को घूम रही है बुढ़ापे में। कह देते ना ये तो भैया 2 घूंट लगाने के बाद तो कुछ भी कह देता है ना आदमी। तो भैया निक्की कह रहा है, और निक्की कहते ही सीधे सीधे निक्की बार निकोबार अंडमान निकोबार पे कनेक्ट हो जाएगा, अंडमान निकोबार पे कनेक्ट हो जाएगा बेटा। ठीक है, ध्यान रखना है कि मेरी अम्मा तो भैया मानसून महोत्सव, मानसून में जाती, मानसून में ना समुद्र तट पे जाती है, समुद्र तट पे। अच्छा तेरी अम्मा जाए, अरे काय को जा रही है, अस्थि पर्व तो हड्डियों का ढांचा रह गई अम्मा, तो अस्थि पर्व भी अंडमान निकोबार का है, समुद्र तट महोत्सव अंडमान निकोबार का है, मानसून महोत्सव भी अंडमान निकोबार का है, और मेरी अम्मन भी अंडमान निकोबार का है। देखो भैया, एक पत्नी कह रही थी अपने पति से, खबरदार अगर मुझसे कनेक्ट किया किसी ने, अगर मुझसे कनेक्ट किया ना किसी ने, तो बता दे रहा हूं मैं नहीं हूं ये। पत्नी कह रही है पति से, रोज ले आइयो, आज जब आओ ना तुम, ये फरवरी का महीना है, रोज ले आइयो, या गुलदाउदी ले आइयो, रोज ना मिले तो गुलदाउदी ले आइयो, जब तुम आज जा रहे हो ना तो या तो रोज ले आइयो, रोज, ठीक है ध्यान रखना है, या फिर तो या गुलदाउदी का फूल ले आइयो, है ना। और वो ले आया, उसे याद न रही, कैक्टस का, भैया वो ले आया कैक्टस का, तो क्या बन जाएगी घरवाली, चंडी, चंडी कालका मैया बन जाएगी, अगर रोज मंगाया था, अगर रोज मंगाया था या गुलदाउदी मंगाया था। और भैया अगर आ गया कैक्टस से गलती से, तो वो तो चंडी बन जाएगी ना, बिल्कुल, है ना, बिल्कुल छाती पे बैठ के छाती फाड़ के खून पीने वाली सिचुएशन आ जाएगी कि आज तो तू गया। ठीक है, तो भैया रोज या गुलदाउदी मंगाने पे अगर कोई कैक्टस लाएगा तो भैया फिर घर में तो चंडी मिलनी मिलनी है, फिर घर में तो चंडी मिलनी ही मिलनी है, सीधे सीधे। ठीक है, क्लियर है, इसको कौन कौन कभी नहीं भूलेगा। एक बार थम्स अप चाहिए उसका, एक बार थम्स अप चाहिए जो इसको कभी भी नहीं भूलेगा कि रोज चंडीगढ़, रोज मंगाया था चंडीगढ़, गुलदाउदी मंगाया था चंडीगढ़, और भैया याद रखना है कैक्टस आया था चंडीगढ़, चंडी बनना तय है बेटा। ठीक है, क्लियर है, तो चंडीगढ़ हो जाएगा रोज उत्सव, गुलदाउदी उत्सव, क्रिसेंथेमम, और इसके अलावा कैक्टस फेस्टिवल। ठीक है, तो सारे के सारे हो जाएंगे चंडीगढ़। दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव, आजकल तो सेम, आजकल तो एक ही है ना, दादरा और नगर हवेली। हाँ, देखो ऐसे गधे हैं, कह रहे हैं सर आपने गलत किया। अरे भाई मैंने नहीं दिया आज तक फूल, सच में। अब शादी को इस साल 14 बरस पूरे हो जाएंगे, तो मैंने नहीं दिया है किसी को फूल आज तक। ठीक है बेटा, एंशिएंट हिस्ट्री डल सकती है नहीं, मुझे नहीं पता सर की रिकॉर्डेड है भी या नहीं, एक बार पूछ के ही बता पाऊंगा। चलिए ठीक है, तो दादरा नगर हवेली दमन दीव आज के लिए एक ही यूटी है। ठीक है, याद रखना है। तो देखो भाई, दिवासो, दिवासो कहां का है, दादरा नगर हवेली दमन और दीव। और भाई याद रखना है गरबा, तो ये गरबा यहां भी होता है, कभी आप सोचोगे केवल वहीं होता है, तो भैया गरीब आदमी को मत तड़पाना, उसका दमन मत करना, गरीब आदमी को मत तड़पाना, उसका दमन मत करना। दिवासो, अगर तुम्हारे दिवस आ गए हो ना, अगर तुम्हारे दिन अच्छे आ गए हो, अगर तुम्हारे दिन अच्छे आ गए हो, याद रखना है अगर दिवस अच्छे आ गए हो तो भैया घबराना मत, मतलब गरीब आदमी को तड़पाना मत, तो गरीब आदमी को तड़पाना मत, तो गरबा तड़पा याद रखना है दिवासो। और ये आप दमन से जोड़ देना, दादरा नगर हवेली दमन और दीव। दमन करना होता है किसी को एक्सप्लॉइट करना, एक्सप्लॉइट करना, तो भाई किसी का दमन मत करना। ठीक है, किसी का दमन मत करना, सीधे सीधे आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए आइए आगे। सैर गुल फरोशा, ये दिल्ली में है, इसे फूल वालों की सैर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, फूल वालों की सैर, क्या कहा जाता है, इसे फूल वालों की सैर भी कहा जाता है बेटा, फूल वालों की सैर। ठीक है, अब दिल्ली में जिनकी नौकरी लगती है उनको पता होगा, दिल्ली गवर्नमेंट में खासतौर पे, जैसे मैं दिल्ली पुलिस में ऐसा ही था और कुछ दिन मैं ऑफिस में रहा, तो तब एक बार ये पढ़ा था, तो इस पर हाफ डे की लीव होती है, सेकंड हाफ की, तो दिल्ली गवर्नमेंट की इसकी हाफ डे की लीव होती है, और ये अमन चैन फैलाने के लिए, आपस में एक एकता का संदेश देने के लिए मनाया जाता है। और लास्ट में ना कितना ही मार काट कर लो, ब्राह्मण दलितों को गाली दे लो, दलित ब्राह्मणों को गाली दे लो, हिंदू मुसलमानों को दे लो, मुसलमान हिंदुओं को दे लो, जब समझ में आएगा ना तो ये समझ में आएगा कि हैं आखिर सब इंसान ही, रहना तो सबको साथ मिलके ही चाहिए, समझ में आ जाएगा। पर शायद तब तक बहुत नुकसान करवा चुके होंगे हम, बहुत सारा नुकसान। ठीक है, तो देखते हैं, क्योंकि गलत दिशा में चल पड़े हैं, चाहते हैं कि मैं ब्राह्मण हूं तो मैं दलितों के जो भी महापुरुष हैं उनको गाली देता हूं, मैं दलित हूं तो ब्राह्मणों के महापुरुषों को गाली देता हूं, और फिर मैं ये भी उम्मीद करता हूं कि मेरे महापुरुष की ये पूजा करेंगे। अगर मुझे अपने किसी महापुरुष की पूजा करवानी है, अगर मुझे अपने माता पिता का सम्मान करवाना है, तो पहले मुझे सामने वाले माता पिता के चरणों में नमन करना ही होगा। अगर मैं नहीं करूंगा तो फिर कोई ताकत नहीं है दुनिया की कि मैं दूसरों से अपने माता पिता का सम्मान करवा पाऊं। पर चल पड़े हैं दौड़, गंदी दौड़ में। आजकल हम अच्छी दौड़ नहीं करते, किसी की मदद करने की दौड़ नहीं करते, हम बहुत सारा अध्ययन करेंगे उसकी दौड़ नहीं करते, हम सफल होकर दूसरों की मदद करेंगे उसकी दौड़ नहीं करते, हम किसी गरीब का मजाक नहीं उड़ाएंगे उसकी दौड़ नहीं करते, हम जो पहले परेशानी में है उसके लिए सहारा बनेंगे उसकी दौड़ नहीं करते। पूरी की पूरी गंदी दौड़ में हम दौड़ पड़े हैं। अब गंदी दौड़ का रिजल्ट भी गंदा निकलना है, देखते हैं कब तक हम इस दौड़ में चले रहते हैं। तो सैर गुल फरोशा हो गई दिल्ली की, फूल वालों की सैर। लोसर, लोसर हमने यहां भी देखा, लद्दाख में, ये सिक्किम भी है, सिक्किम तो याद रखना है, सिक्किम में भी देखा था हमने, और ये हमने कहां देखा था, अरुणाचल में भी देखा था। कभी इन तीनों में ऑप्शन नहीं आता तो हिमाचल के लिए भी पूछ लेता है। देखो ये मेन है, तिब्बती न्यू ईयर है, ये तिब्बतन न्यू ईयर क्या है, तिब्बत का नया साल है, तिब्बत का क्या है, नया साल है बेटा, ध्यान रखना है, तिब्बत का नया साल है, तो लद्दाख हो जाएगा तिब्बत का नया साल है। ठीक है, चलिए तिब्बत का नया साल है। हेमिस तुसु, एक हेमिस तुसु नाम का है बेटा, ऑन द बर्थडे ऑफ बुद्धिस्ट गुरु पद्म संभव। ये हेमिस वर्ड आएगा ना और इसके साथ कुछ जुड़ेगा, अगर हेमिस के साथ कुछ वर्ड जुड़ेगा तो वो लद्दाख में आ जाएगा। हेमिस गोम्पा
हेमिस तुसु, हेमिस गोम्पा, शकदावा। शकदावा बेटा याद रखना है, शकदावा ये कहां का है, शकदावा। शकदावा ध्यान रखना है, ठीक है बेटा। कुछ उत्सव करंट के होते हैं जो होते रहते हैं बीच में, वो करंट में आपको करा दिए जाएंगे, ठीक है, आप चिंता मत करो। और उनका एक छोटा सा रैपिड फायर में लास्ट में अक्सर बनाता हूं, तो वो इस बार बना दूंगा जिसमें वो करंट वाले ही फेस्टिवल रख लेंगे। वो रेगुलर नहीं है, ये रेगुलर चीजें हैं हमारी संस्कृति से जुड़ी हुई। अब ड्रोन उत्सव है, वो हमारा आर्ट एंड कल्चर में तो नहीं आता ना, तो वो हमारा ऐसा है कि भाई एक उत्सव करा दिया, उस टाइप से है, ठीक है। चलिए, तो ये बेटा कल ये कि कौन किस देवता से जुड़ा हुआ है, किस अवसर पे होता है, यही सारी चीजें कल एक ही क्लास में रहेंगी, और उस क्लास को बार बार घोटना है फिर आपको, जितनी बार घोट सको। तो हेमिस गोम्पा, शकदावा, कोरजोक, कोरजोक भी कहां का है, लद्दाख का है। थिक्से गुस्टर, ये भी लद्दाख का है, ठीक है। सिंधु दर्शन उत्सव, ये भी लद्दाख का है। केमडे वांगचोक, तो ये भी लद्दाख का है। नरोपा, ये बहुत पूछा जाता है, जिसे हम हिमालय का कुंभ कहते हैं, ठीक है। पूर्व का महाकुंभ किसे कहते हैं, पूर्व का महाकुंभ क्या अंबुबाची के मेले को कहते हैं, क्या पूर्व का महाकुंभ, अंबुबाची का जो मेला है, अंबुबाची जो मेला है, क्या उसे पूर्व का महाकुंभ कहते हैं, बताओ। तो उसे पूर्व का महाकुंभ कहते हैं, ठीक है। तो गुस्टर वर्ड आएगा, ये आपको यहीं देखना है, गुस्टर वर्ड आएगा, ये यहीं देखना है। सिंधु के दर्शन भाई हम लद्दाख में ही करेंगे सबसे पहले, सिंधु के दर्शन लद्दाख में, ठीक है। लोसर तीनों जगह चलता है, ये तिब्बतन न्यू ईयर है बेटा, क्या है ये, तिब्बतन न्यू ईयर है, ठीक है। तो तिब्बत के जो लोग हैं वो नए साल के तौर पे मनाते हैं लोसर को, ठीक है। तो याद रखना है कि भैया हेमिस तुसु, तो हेमिस के गैल तुसु, गोम्पा कुछ भी जोड़ेंगे लद्दाख का है, तुसु गोम्पा। शकदावा, जैसे एक सागा दावा था, क्या वो सिक्किम का था, भाई सिक्के लेके सारी दवा ले आओ मेरे लिए बेटा, सिक्के लेके सारी दवा ले आओ, ठीक है। तो सागा दावा जो था वो सिक्किम का था, ठीक है। पांग लहाबसोल भी कहां का था, सिक्किम का था। लबाब डुचेन भी कहां का था, सिक्किम का था। पांग लहाबसोल भी सिक्किम का था, है ना, पांग लहाबसोल सिक्किम का था, लबाब डुचेन सिक्किम का था, तो ये सारे के सारे सिक्किम के थे, ठीक है। चलिए, शकदावा जो है ये है कहां का, लद्दाख का। कोरजोक, थिक से गुस्टर, ठीक से गुस्टर वर्ड आएगा तो ये भी बेटा याद रखना है। और भैया वांगचोक, तो ये तो सोनम वांगचुक से भी तो जोड़ सकते हो इसको, सोनम वांगचुक जो आजकल जेल में है ना, सोनम वांगचुक जो आजकल जेल में है, तो ध्यान रखना है जिनके जीवन पे एक क्या बनी थी, एक फिल्म बनी थी जिसका नाम था 3 इडियट्स, तो वांगचोक भी भैया लद्दाख में ही है, ठीक है। वो भी कहां पे है, लद्दाख में। जल्दी बताओ अस्थि पर्व कहां का था, अस्थि पर्व, जल्दी से एक बार कमेंट करके बताओ, अस्थि पर्व, मेरी अम्मन पर्व, मेरी अम्मन, मानसून उत्सव, सब मिक्स हो जाता है। लेकिन देखो पहली 3 क्लास में तो आपको कुछ मिक्स होगा नहीं, वहां तो मैक्सिमम चीजें याद हो गई। यहाँ कुछ कुछ की अच्छी ट्रिक बन पा रही है, कुछ की अभी नहीं बन पा रही, इसकी भी हेडक छोड़ देना, बस इतना जरूर करना, 2-4 मिनट रिवाइज करते रहना। इसकी इतनी बार प्रैक्टिस हो जाएगी लास्ट तक कि आप इसे तो गलत नहीं करके आओगे, आप चिंता मत करो, बिल्कुल गलत नहीं करके आओगे। कल वाली क्लास को बार बार पढ़ना है, कल वाली जो क्लास में बताऊं उसको बार बार पढ़ना है, क्योंकि वो बहुत महत्वपूर्ण रहेगी, ठीक है। चलिए, मैंने पोला 2 राज्यों का बताया था, बताओ हाँ या ना में बता दो बस। क्या पोला गुजरात और एक ऑप्शन गुजरात और छत्तीसगढ़ का है, या 2 ऑप्शन महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ का, क्या गुजरात और छत्तीसगढ़ या महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़, पोला जो है, पोला जल्दी बताओ, क्या ये गुजरात और छत्तीसगढ़ का है या महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ का है। आपको सीधे सीधे सवाल का जवाब देना है, और ये है महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ का, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ का, ठीक है। तो ये पोला उत्सव जो है महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ का है। 2 आंसर सबने दिया है, ज्यादातर 2 ही आंसर दिया है, ठीक है। चिक्कल कालो क्या हो रहा था बेटा, चिक्कल कालो, चिक्कल कालो भाई, चिक्कल कालो पढ़ रही थी, चिक्कल कालो, ठीक है, चिक्कल कालो हो जाएगा। दूसरा जो फूलों का उत्सव है, फूलों का गार्डन जैसा होता है ना, वहां पे बहुत लंबी चौड़ी जगह में जो फूल उगाए जाते हैं, तो ट्यूलिप फेस्टिवल भी जम्मू कश्मीर का है। शिकारा, जम्मू में बेटा शिकार बन जाते हैं कई बार हम आतंकवाद का, तो शिकार बन जाते हैं हम आतंकवाद का जम्मू कश्मीर में, शिकार बन जाते हैं हम आतंकवाद का जम्मू कश्मीर में। हेमिस जम्मू कश्मीर, ट्यूलिप फेस्टिवल जम्मू कश्मीर। खीर भवानी, सनी देओल ने कहा था खीर मांगोगे तो चीर देंगे, और दूध मांगोगे तो कश्मीर देंगे, और खीर मांगोगे तो चीर देंगे, तो भैया खीर जो है वो भी कश्मीर से ही जोड़ दो, क्योंकि सनी देओल ने 3-4 कई साल हो गए, 3-4 नहीं कई साल पहले साफ कह दिया था कि दूध मांगोगे तो खीर देंगे और कश्मीर मांगोगे तो चीर देंगे। तो खीर भवानी भैया, खीर किससे कनेक्ट हो जाएगी, सनी देओल से हो जाएगी, ठीक है। हाँ बेटा, हेमिस, केवल हेमिस यहां भी चलता है, दोनों एक ही तो थे पहले, हेमिस फेस्टिवल यहां भी चलता है, हेमिस के साथ कुछ वर्ड जोड़ोगे तो आपका लद्दाख में चला जाएगा। हेमिस के साथ आप अगर फेस्टिवल में कोई वर्ड जोड़ोगे, हेमिस तुसु, हेमिस गोम्पा, वो लद्दाख का हो जाएगा, केवल हेमिस यहां का हो जाएगा, ठीक है। चलिए, दास मोचे भी, बाहू मेला, बाहू तो भैया बाहुबलियों का मेला लगता है आजकल जम्मू कश्मीर में, बाहू मेला, बाहुबलियों का मेला लगता है भैया जम्मू कश्मीर में खूब सारा, ठीक है। और गुरेज महोत्सव, तो गुरेज भी कहां का हो जाएगा, जम्मू कश्मीर का। पांडिचेरी में पोंगल चलता है, और पोंगल क्या तमिलनाडु में भी चलता है, तमिलनाडु भी, तो ये तमिलनाडु में भी चलता है पोंगल, ठीक है। पोंगल के कितने दिन है, तो ध्यान रखना है 4 दिन का होता है। क्या 4 दिन में जो पहला दिन है वो भोगी पोंगल है, भोगी पोंगल, तो भोगी पोंगल है बेटा, ठीक है। जो दूसरा दिन है ध्यान रखना है तमिलनाडु में भी चलता है, 4 दिन में भोगी पोंगल। और नंबर दो थाई या सूर्य पोंगल, थाई या सूर्य पोंगल, थाई या सूर्य पोंगल। नंबर 3 मट्टू पोंगल, मट्टू पोंगल। नंबर 4 कान्नुम पोंगल, कान्नुम, अंग्रेजी में भी सेम वर्ड है ये, ठीक है। और अंग्रेजी में पढ़े हुए हो तो, क्योंकि ये आपको लिखना दोबारा नहीं है, केवल समझना है, क्योंकि आपका ये सब कुछ लिखा हुआ है, बहुत बढ़िया। जैसे सुरजीत जी लिख रहे हैं भोगी पोंगल, सूर्य पोंगल, मट्टू पोंगल, कान्नुम पोंगल, हाँ, तो वो बच्चे जो ऑनेस्टली अंग्रेजी मीडियम वाले हैं वो खुद से लिख लेते हैं अगर लिखना भी होता है इन चीजों को, क्योंकि उन्होंने जिंदगी भर अंग्रेजी में पढ़ी है, ठीक है, जिंदगी भर किसमें पढ़ी है, अंग्रेजी में, तो उन्हें बस उच्चारण पता चल जाए, सूर्य पोंगल, थाई पोंगल, उन्हें समझ में आ जाएगा। क्या मैंने कल आपको बताया था कि इनका मोस्ट इंपोर्टेंट डे जो है वो सूर्य पोंगल है, क्या मैंने कल बताया था। अच्छा, ईद जो है ध्यान रखना है, एक है रोटेला,
पाड़ूंगा, ये कहां का था? क्या ये आंध्र प्रदेश का तो नहीं था? बताओ। रोटेला पाड़ूंगा और एक दुन्ना पोथुला पाड़ूंगा, एक है दुन्ना पोथुला पाड़ूंगा। इन दोनों में अंतर पूछा जाएगा। रोटेला पाड़ूंगा, दुन्ना पोथुला पाड़ूंगा। रोटेला पाड़ूंगा, दुन्ना पोथुला पाड़ूंगा। बेटा जल्दी से कमेंट करके बताओ। आंध्र प्रदेश, ये आंध्र है, ठीक है। ये कहां का है? आंध्र का। और दुन्ना पोथुला भैया अगर बथुआ के तेल के पराठे बनेंगे तो दुन्ना पोथुला पाड़ूंगा, ये कल पढ़ा था ना हमने, तेलंगाना। रोटेला पाड़ूंगा और दुन्ना पोथुला पाड़ूंगा, रोटेला पाड़ूंगा और दुन्ना पोथुला पाड़ूंगा, ठीक है। ठीक है बेटा, तो रोटेला पाड़ूंगा और दुन्ना पोथुला पाड़ूंगा, ये दोनों चीज याद रखनी है आपको। रोटेला पाड़ूंगा और दुन्ना पोथुला पाड़ूंगा। एक सलाह दे दूं आपको, आप में से कितने बच्चे हिंदी मीडियम वाले हैं? इंग्लिश मीडियम के लिए भी हम बाद में करेंगे जो भी करना है, पर मैं हिंदी मीडियम वाले बच्चों को एक सलाह दे रहा हूं कि मैं एसएससी जीडी के लिए 2 मैराथन लेके आऊंगा, लगभग 4-4 घंटे की है, ज्यादा नहीं है, इस मंडे ट्यूसडे, ठीक है। 2 मैराथन, ठीक है, हमारे चैनल रोजगार विद अंकित पे, रोजगार विद अंकित, ठीक है, रोजगार विद अंकित पे 2 मैराथन लेके आऊंगा, मंडे, इसी मंडे और ट्यूसडे, ठीक है, सुबह 9 AM। देखो मैं बोलूंगा उसमें क्योंकि ज्यादातर बच्चे वो हिंदी मीडियम वाले हैं तो हिंदी में ही, बाकी ठीक है उसकी जो पीडीएफ रहेगी वो बाइलिंगुअल रहेगी, बाइलिंगुअल। तो आप एक बहुत बेहतरीन सी कमांड उससे भी बना सकते हो साथ में। अगर आपके पास समय हो और आपको स्ट्रेटेजी के में थोड़ी दिक्कत आती हो तो आप वहां से भी वो 2 वीडियो ले लेना, और जरूरी नहीं है वो लाइव लो आप, आपकी तो क्लास चलती है मंडे ट्यूसडे, रोज आधा घंटा जब आपके पास समय हो तब देख लेना उसको। बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न पे मैं लेके आ रहा हूं, जो भी एग्जाम में ज्यादातर चीजें पूछी जाती हैं और जो महत्वपूर्ण टॉपिक है वो सबसे पहले होंगे। ऐप पर क्लास ले लेंगे बेटा, 9 से है तो 1 बजे तक खत्म हो जाएगी, तो आपकी क्लास भी लेंगे, ठीक है, आपकी क्लास भी लेंगे, ठीक है। तो ये आगे आपकी क्लास भी लेंगे, तो ये एसएससी जीडी की ले रहेगी वैसे वो, पर आप सब लोगों से ले सकते हो, बहुत बेहतरीन बाइलिंगुअल पीडीएफ रहेगी, पर बोलने में हम यूज ज्यादा करेंगे हिंदी का, तो जिसे इस तरह से भी दिक्कत ना हो तो वो भी ले सकता है, ठीक है। तो ये हो गया। तो यहाँ थोड़ा सा देख लो एक बार ठीक से। गुस्टर वर्ड मैंने बताया था लद्दाख का, सिंधु के दर्शन हमें सबसे पहले लद्दाख में हो रहे हैं भाई। वांगचुक, तो सोनम वांगचुक भी कहाँ का था? हम सोनम वांगचुक से कनेक्ट करें, वो भी लद्दाख का था। नरोपा जो हिमालय का महाकुंभ कहा जाता है बेटा, याद रखना है, तो हिमालय का कुंभ कहा जाता है, सॉरी, तो वो भी कहाँ का है? लद्दाख का है, ठीक है। हेमिस जम्मू कश्मीर, ट्यूलिप शिकारा खीर भवानी, डास मोचे और गुरेज, डास मोचे और गुरेज जो है ये भी कहाँ के हैं? तो ये भी जम्मू कश्मीर के हैं। पोंगल और फ्रेंच फूड फेस्टिवल, ठीक है, तो पांडिचेरी में फ्रेंच लोगों का आधिपत्य रहा है, इसलिए फ्रेंच फूड फेस्टिवल हम कहाँ मनाते हैं? पांडिचेरी में ही मनाते हैं बेटा, पांडिचेरी में मनाते हैं। लक्षद्वीप, अट्टोलू ईद, अट्टोलू ईद कहाँ का है? लक्षद्वीप का है अट्टोलू ईद। आज ये खत्म हो गया यहाँ पे। अब आपके पास 15 मिनट है, 15 नहीं लगभग 20 मिनट है। तो ये अंधे लोगों को फल मैंगो दिए जा रहे हैं, पढ़ा था हमने। ये लम्मा जतारा हमने पढ़ा था, आंध्र प्रदेश का फेस्टिवल है। पुष्कर आलू बांट रहा था भाई अंधे लोगों को, कोई फल मैंगो बांट रहा था। दक्षिण में, दक्कन में उत्सव हो रहा था अंधे लोगों के लिए, अंधे लोगों के कल्याण के लिए उत्सव हो रहा था। फ्लेमिंगो बेटा याद रखना है, तो फल मैंगो बांटे जा रहे थे अंधे लोगों को, पुष्कर आलू बांट रहा था। और ये लम्मा जतारा, ये ले अम्मा ये तेरा है, ऐसे कह के पुष्कर आलू का टोकरा दे रहा था, पुष्कर आलू का टोकरा दे रहा था बेटा, ठीक है। चलिए, और बन्नी उत्सव, बन्नी उत्सव, तो बन्नी उत्सव जो है, तो भैया बन्नी आ जाए अंधे आदमी की तो उत्सव तो होगा ही, सीधे सीधे क्या होगा? उत्सव होगा। उगादी, उगादी मैंने बताया था 3 जगह खास तौर पे है, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ये तो एक ही राज्य में से बटे हुए 2 राज्य हैं, और एक कर्नाटका। तो ये उगादी उत्सव है, और ये दक्षिण का न्यू ईयर ऑफ साउथ, ठीक है, इसको न्यू ईयर ऑफ साउथ भी कहते हैं। तो एक बहुत बेहतरीन सा रिवीजन आज हम करेंगे जितनी चीजों का कर सकते हैं। रोटेला पाड़ूंगा, रोटेला पाड़ूंगा बेटा, याद रखना है, रोटेला पाड़ूंगा। तो रोटेला पाड़ूंगा भी कहाँ का है भैया? तो अंधे लोगों के यहाँ, तो भैया अंधे लोगों क्या कह रहे हैं? सवारे भैया तो हम रोटी पाड़ेंगे खूब सारी, खूब रोटी पाड़ेंगे भैया, अंधे भाई की शादी हो गई है, बन्नी आ गई इसके अंधे के, ठीक है। तो अंधे की बन्नी उत्सव और रोटेला पाड़ूंगा, रोटेला पाड़ूंगा बेटा। हाँ, ऐप पे भी मिलेगी बेटा, टेलीग्राम पे मिलेगी, ऐप पे भी मिलेगी। ऐप पे लेकिन कहाँ मिलती है ये मुझे भी पता नहीं है, क्योंकि ऐप पे मैंने वर्कशीट आज तक दी नहीं है, तो कहाँ मिलती है मैं पूछ के बता पाऊंगा। चलिए, अरुणाचल अब पहले पढ़ लो, है ना, बात तो बाद में करनी चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण, जीवन में एक नियम जरूर अपनाओ, सबसे महत्वपूर्ण काम सबसे पहले, सबसे महत्वपूर्ण काम सबसे पहले। तो ये जो बातें करनी है, पूछना है ना, क्योंकि इनसे महत्वपूर्ण पढ़ाई है, तो पहले पढ़ाई से निपटेंगे, लास्ट के 2-3 मिनट में इसके बारे में बात करेंगे। और जो इस नियम को नहीं अपनाता फिर सफलता उससे दूर रहती है भाई। आपको देख लो आप किस तरह से करना चाहते हो चीजों को, है ना। तो लोसर जो है, सीधे सवाल आएगा कौन सी? मोनपा ट्राइब। तो लोसर मोनपा ट्राइब ये क्या है? तिब्बतन न्यू ईयर है, तिब्बतन न्यू ईयर है, ठीक है, याद रखना है। इसके द्वारा, मोनपा ट्राइब के द्वारा, क्या भूटान और नेपाल में भी? हाँ, भूटान एंड नेपाल में भी ये सेलिब्रेट किया जाता है, भूटान एंड नेपाल में भी ये सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। चलिए, सेलिब्रेट किया जाता है। सोलुंग उत्सव, सोलुंग बेटा याद रखना है, तो सोलुंग अरुणाचल, कनेक्ट करो उसी चीज को, सोलुंग भैया अरुण कह रहा था मैं तो सोलूंगा, ठीक है। चलिए, तो कौन सा उत्सव दुष्ट आत्माओं से रक्षा के लिए, यानी टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट इविल स्पिरिट्स जो है मनाया जाता है, तो सोलुंग मनाया जाता है। मोपिन, मोपिन भी अरुणाचल का है, और गालो ट्राइब के द्वारा। तो मोपिन भैया पीने के बाद आदमी गाली तो देता है, तो मोपिन मतलब गालो ट्राइब के द्वारा। ड्री उत्सव, उस स्टोरी को दोहराने की कोशिश करो जो मैंने पढ़ाया था, ध्यान रखना है, ठीक है, ध्यान रखना है आपको। तो ड्री उत्सव। सांकेन, अरुण संग अपने केन लेके आया था, ये तो आपको पता ही है। और ये अरुणाचल का न्यू ईयर है, क्या है ये? अरुणाचल का न्यू ईयर। ये सारी चीजें कोई कोई इसमें हिंदी में लिखा हुआ है, पर मैं बोल रहा हूं अंग्रेजी में भी, और ये सारी चीजें क्योंकि मैं दे चुका हूं आपको, बाइलिंगुअली आपके पास है पहले से ही, है ना, तो इसमें परेशान मत होना। परेशान होने के कभी कभी तो ना आप मौके क्या वो ढूंढ लेते हो, तरीके करे, भाई मैं कैसे परेशान हूं यार, बहुत दिन हो गए, अच्छा आज इस बात पे हो लेता हूं परेशान, ऐसे नहीं करना। तो सांकेन अरुणाचल का न्यू ईयर है। चलो लाकू, ध्यान रखना है, ये भी अरुणाचल का है। बुरी बूट भी अरुणाचल का है। पांग साउ भी अरुणाचल का है। एंड सियांग रिवर फेस्टिवल, ये सियांग नदी महोत्सव जो है, ये भी अरुणाचल का है। असम का वेखो माँ, बेहू लेके आया हूं तुम्हारे लिए औसम बहू, वेखो माँ तुम्हारे लिए औसम बहू लेके आया हूं। कहां से लाया बेटा औसम बहू? माँ अंबुबाची से लाया हूं, अंबुबाची से, अंबुबाची के मेले से लाया हूं तुम्हारे लिए।
अंबुबाजी के ऑफिस से मेले से लेकर आया हूँ बेटा, याद रखना है, ठीक है। चलिए, और बिहू 3 प्रकार का है, बुहाग या रोंगाली। ये जब भाग खुलते हैं किसी के तो रंग आता है ना फिर जिंदगी में, हाँ अप्रैल में। रोंगाली या कटी भैया अक्टूबर में, जब पैसे की थोड़ी सी तंगी आती है आदमी के यहाँ। और भोगाली या माघ बिहू जनवरी में, भोगाली या माघ बिहू जनवरी में, ठीक है। भाई बहू से कहा था कुछ बना ले तो कह रही थी मीदम मीफी मीदम मीफी मीदम मीफी। और जब उससे कहा कि भाई हलवा बना ले तो कह रही है अली अलीगांग अली अलीगांग, यानी मीदम मीफी अली अलीगांग, क्योंकि औसम बहू कहीं और बाहर से आई है, कहीं बाहर से आई है बेटा, ध्यान रखना है, कहीं बाहर से आई है, ठीक है, ध्यान रखना है। तो ये मिशिंग जनजाति के द्वारा अली अलीगांग अली अलीगांग। देहिंग पटकाई भी असम का है। रजनी घबरा हरनी घबरा, तो भैया रजनी भी घबराती है और हरनी भी घबराती है, किससे? औसम बहू से, क्योंकि देहिंग पटकाई देह पटक के मार देती है औसम बहू, देह पटक के मार देती है औसम बहू बेटा। और भावना भर भर के चाय पिलाई थी जब औसम बहू आ गई थी, औसम बहू के आने पे भावना भर भर के चाय पिलाई थी। तो भावना उत्सव असम का है, चाय महोत्सव भी असम का है, चाय महोत्सव भी असम का है, ठीक है। भावना, और हाँ बेटा केवल इंपोर्टेंट इसमें करा रहे हैं हम अभी, ठीक है। चलिए, बिहार बिहुला, जब आदमी बहू लाता है बिहार के बाद ही तो लाता है वो, बिहार के बाद, हाँ। सोहराए, सोहर आते हैं बिहार के बाद। छठे दिन भैया पूजा भी होती है कहीं कहीं दिन बिहार के बाद। वैसे ये हमने बस कनेक्ट किया है, पूजा नहीं होती बिहार के बाद, ठीक है, ऐसे छठे दिन कोई। और ये छठ पूजा जो है बिहार, तो बिहार से जोड़ना इसलिए कर दिया, ठीक है। तो कार्तिक मंथ में शुक्ल पक्ष की षष्ठी को, ठीक है, और ये डूबते और जो उगते सूर्य की पूजा इसमें की जाती है, यानी सेटिंग और राइजिंग सन की। जब वो सन जो है सेटिंग का वक्त होता है, उसका राइजिंग का होता है, ठीक है। हाँ, अंबुबाची की जो बहुआई है उसकी लैंग्वेज डिफरेंट है, बिल्कुल। सरहुल, भाई सर राहुल भी ऐसे ही खुश हुए थे ना जब ब्याह हुआ था उनका, हाँ बिहार के बाद भैया सर राहुल भी ऐसे ही खुश हुए थे जैसे सब होते हैं, ठीक है। चलिए, सामा चकेवा, और बहुत महत्वपूर्ण है बेटा बिहार का, ये एक बर्ड फेस्टिवल है। क्या है ये? एक बर्ड फेस्टिवल है, तो ये इससे जुड़ा हुआ है, एक बर्ड फेस्टिवल है सामा चकेवा, ठीक है। चलिए, एक मैं बाद में आपको पढ़ाऊंगा सागा दावा। तो सागा दावा क्या है? क्या ये सिक्किम का है? सिक्के से भाई सिक्के ले जाओ, सबकी दवा ले आओ, तो सिक्किम का है सागा दावा, ठीक है। और शक दावा, शक दावा था लद्दाख का, ठीक है। तो शक दावा है लद्दाख का, कहाँ का है? तो शक दावा है बेटा लद्दाख का, ठीक है। चलिए, सामा चकेवा हो गया राजगीर बिहार में, जगई और सोनपुर जो पशु उत्सव है, तो ध्यान रखना है ये भी कहाँ का है? ये भी बिहार का है। छत्तीसगढ़ को भाई हरेली भी कह सकते हो, छत्तीसगढ़ को याद रखना है, हरेली भी कह सकते हो, हवेली भी कह सकते हो, हवेली भी कह सकते हो, गढ़ किला हवेली, तो हरेली हो जाएगा। पर मैंने हरेला कहाँ का बताया था, बताओ, अब तो आपका टॉपिक खत्म हो गया है। हरेला आप बताओ भाई, एक क्लास इसकी स्पेशल होगी, जो बच्चे लेट जुड़े हों कि भाई जो इसमें बहुत सारा ऐसा मटेरियल पिछले साल एसएससी ने पूछ लिया है जो कुछ कुछ अलग तरीके से पूछा है, तो उसकी एक क्लास अलग से करानी पड़ेगी। और वो मटेरियल अभी और मैं थोड़ा सा निकाल रहा हूँ, वो अभी और भी है, आधी अधूरी क्लास की ना लेके मैंने इसलिए इसे अभी आज इसका रिवीजन करवा रहा हूँ, ठीक है। फिर आगे हम उसे भी करेंगे। उत्तराखंड, बिल्कुल ठीक है, यूके यूके सबने कहा है उत्तराखंड, ये उत्तराखंड का है हरेला, बहुत शानदार। क्या फूलदेई भी उत्तराखंड का है? हाँ या ना में बता दो। फूलदेई, भोरम देव भैया, भोर से ही देवों का महोत्सव होता है छत्तीसगढ़ में, शेर शेरा सारे छोरी छोरा पहुंच जाते हैं छत्तीसगढ़ में, भोजली सबको भोजन भी मिलता है छत्तीसगढ़ में। ये कहाँ होता है उत्सव भैया? दिवाली पे होता है छत्तीसगढ़ में, दिवाली पे होता है छत्तीसगढ़ में। बस्तर दशहरा जो देवी दुर्गा को समर्पित है, तो भैया कुछ लोग तो दशहरा से ही बिस्तर लेके पहुंच जाते हैं छत्तीसगढ़ में, और ऐसे लगता है जैसे राजिम कुंभ, राजा का कुंभ लगा हुआ हो पर्सनल छत्तीसगढ़ में, ठीक है। और पोला बहुत महत्वपूर्ण है, मैंने पहले भी कहा था कि पोला यहाँ का भी है और ये महाराष्ट्र का भी है, ये महाराष्ट्र का भी है, यहाँ का भी है और महाराष्ट्र का भी है, ठीक है। थ्री किंग्स भैया, 3 दोस्त राजा की तरह कहाँ जाते हैं? गोवा। घर पे क्या बता के जाते हैं तीनों दोस्त की? मैंगो फेस्टिवल है। असलियत में किसका फेस्टिवल है भैया? अंगूर का फेस्टिवल है। 3 दोस्त जाते हैं गोवा, मैंगो फेस्टिवल बता के लोग कहां जाते हैं? गोवा। असलियत में अंगूर के फेस्टिवल में लोग कहां जाते हैं? गोवा, गोवा, ठीक है। और याद रखना है बॉन्ड्रम गोवा, बॉन्ड्रम गोवा, बॉन्ड्रम गोवा, ठीक है। चलिए, साओ जो आओ गोवा, साओ जो आओ गोवा, आपके बेटा सारे कमेंट्स के जवाब लास्ट में है ना। साओ जो आओ गोवा, सारे आ जाओ भैया गोवा में, बॉन्ड्रम, हमने ड्रम भर लिया है गोवा में, पूरा ड्रम भर लिया है हमने, ड्रम भर लिया है। साओ जो आओ, सारे आ जाओ गोवा। तो कह रहे नहीं भाई सांजाव, सांजाव और एक सांझ को आएंगे अब, क्यों भैया? धूप है, सनबर्न हो जाएगा गोवा में, चिक्कल कालो पड़ जाएगी गोवा में, शिगमो, वो तुम्हारी भाभी तो गमों में आ जाएगी अगर चिक्कल कालो पड़ गई तो, तुम्हारी भाभी तो गमों में आ जाएगी, अगर चिक्कल काली पड़ गई तो तुम्हारी भाभी तो गमों में आ जाएगी, ठीक है। फीस्ट ऑफ सेंट फ्रांसिस जेवियर गोवा, फीस्ट ऑफ सेंट फ्रांसिस जेवियर गोवा, सेंट फ्रांसिस जेवियर की जो मृत्यु हुई थी उसके सम्मान में ये होता है। और याद रखना है सेंट फ्रांसिस जेवियर को गोएंचो साहिब या गोवा का भगवान कहा जाता है, गोवा का भगवान कहा जाता है, ठीक है, गोवा का भगवान। चलिए, और वास्को डिगामा कहाँ आया था? यहीं। वैसे एक फतोरपा यात्रा भी है क्या? फतोरपा यात्रा, ये भी महत्वपूर्ण है गोवा का, फतोरपा यात्रा, ठीक है। चलिए आगे आइए। मोढेरा उत्सव गुजरात, माधवपुर उत्सव गुजरात, माधवपुर कृष्ण जी और रुक्मणी जी की याद में। रण उत्सव गुजरात, बीच महोत्सव गुजरात बेटा, ठीक है। पतंग महोत्सव गुजरात, वथा मेला गुजरात, चित्र विचित्र मेला जो गुजरात का सबसे बड़ा जनजातीय मेला है, क्या है? गुजरात का सबसे बड़ा ट्राइबल फेयर है ये, ट्राइबल फेयर है। मकर संक्रांति या जिसे उत्तरायण कहते हैं खासतौर पे, उत्तरायण, ये भी गोवा में, कहाँ पे? गोवा में, ठीक है। सूरजकुंड भैया हरियाणा में, भैया सूरजकुंड में एक बदमाश आया था, आपको पता है? पूरा गांव इकट्ठा हो रहा था अपने हीरो के पास और कह रहा था गुग्गा का नाम लेके उसे हरा के आना, पिंजौर हेरिटेज पिंजरे में बंद करके लेके आना, हरा के आना, गनगौर, गन को गौर से रख ले जाना अपनी को और उसे हरा के आना। हरतालिका तीज हर आदमी तालिका बजाएगा, तुम्हारे नाम की इस तीजन पे हर आदमी तालिका बजाएगा, बस तुम उसे हरा के आना। और याद रखना है कजरी तीज भैया, कजरी भी बजाएगी, कजरी भी बजाएगी ताली, ठीक है। जो हमारे मोहल्ले में एक आ रही है ना लड़की बाहर से, वो कजरी भी बजाएगी, ठीक है। अच्छा, कजरी भी बजाएगी, फिर तो हरा के आना पड़ेगा, फिर हरा के आना पड़ेगा, है ना। चलिए, हाँ, थैंक्स गिविंग भी है, लदेना बोलते हैं बेटा, हाँ वो भी गोवा का है, सही बात है, गोवा का लदेना भी है। हल्दा तो भैया हल्दी का फंक्शन है हेमा और आंचल का, नल पर वारी वारी जा रहे हैं,
साजो भैया सज रहे हैं सब, साजो फेस्टिवल। हेमा भैया हल्दा, हल्दी का फंक्शन है हिमाचल के यहाँ, साजो सब सज रहे हैं हेमाचल के यहाँ। नल पे बारी बारी से जा रहे हैं हेमाचल के यहाँ, नल पे बारी बारी से जा रहे हैं। चैट फेस्टिवल, ऐसे लग रहा है इतनी बातें आपस में कर रहे हैं जैसे चैट का फेस्टिवल चल रहा हो, चैट करने के लिए। और बेटा चैट रूल, तो चैट के रूल यानी चैट के रूल भी बना रखे हैं कि कौन किससे बात करेगा, ठीक है, ऐसे नहीं है कोई भी किसी से बात कर ले। फुल एच, बेटा फुल एच चल रहा है हेमाचल के यहाँ, क्योंकि शादी ब्याह के माहौल में फुल एच चलता ही है। रेणुका मेला, रोहिणी मेला, तो ध्यान रखना है आपको, रेणुका तो इसकी माँ है, हेमाचल की माँ है, और ये हमेशा आपको याद रखना है हरियाणा में, ये सॉरी हिमाचल प्रदेश से ही कनेक्ट होगा, ठीक है। चलिए रोहिणी फेस्टिवल और रोहडू मेला, और रोहडू मेला। चलिए जल्दी मुझे वो साथी एक बार थम्स अप करके बताएंगे जो जिन्होंने पूरी क्लास ली थी और आज जब वो रिवीजन कर रहे हैं तो क्या उनको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, क्या आपको वो कॉन्फिडेंस थोड़ा सा आ रहा है जब आप आज इनको याद कर रहे हो, एक बार और रिवाइज कर रहे हो। मैं आपको उस रिवीजन की ताकत समझाना चाहता हूं, मैं चाहता तो आज कोई और टॉपिक ले आता, पर मैं उस रिवीजन की ताकत भी आपको समझाना चाह रहा हूं कि एक बार रिवीजन के बाद हमारे अंदर से कैसी फीलिंग आती है। और याद रखना, जब तक मैं सीजीएल के एग्जाम देता था ना, तब तक भी मुझे बहुत ज्यादा जीएस में ऐसे लगता था कि यार कैसे याद होगी, मैं मेहनत करता था, हो भी जाती थी, पर कॉन्फिडेंस कम आता था। कॉन्फिडेंस आता ही तब है जब इसको आराम से प्यार से हम पढ़ने लगते हैं। एक बार शुरू कर दें, पढ़ने लग जाए तो फिर कॉन्फिडेंस बिल्कुल आएगा, ठीक है। चलिए बहुत अच्छे से कनेक्ट हो रहा है ना, हाँ अच्छे से ही कनेक्ट होगा, पर ये कनेक्ट अगर मैं ना करा पाऊं तो क्या आपको नहीं करना चाहिए? क्या आप अपनी नौकरी को केवल इसलिए छोड़ रहे हो कि किसी टीचर को रिवीजन का समय नहीं मिल रहा? क्या इस वजह से छोड़ सकते हैं हम लोग? नहीं छोड़ सकते। तो इसलिए जब टॉपिक खत्म हो तो एक दो रिवीजन आपको करने हैं जरूर, इसी तरह से करने हैं, और जैसे कॉन्फिडेंस अभी आ रहा है ना आपको, वैसा ही कॉन्फिडेंस आपको आएगा, देख लेना, ठीक है। तो सोहराय झारखंड, बेटा सोहराय कनेक्ट करना है इसको भी। सरहुल, ये दोनों तो बिहार में भी देखे थे। भगता परब, भाई झाड़ियों में पूरब की तरफ शिकार भगता देखा था आपने? नहीं देखा था। जावा झारखंड, भाई भीख उत्सव झारखंड। फगुआ झारखंड। कर्मा और टुसु, ये टुसु बड़ा पूछा जाता है ना, टुसु, टुसु कहाँ का है? झारखंड का है। कल पौध, अरे कल की पौध नाटक कर रही है, हाँ ध्यान रखना है, कल की पौध नाटक कर रही है, कर्नाटक। कंबाला, भैंसा दौड़ होती है, कर्नाटक। पट्टदकल, पट्टदकल जो भाई नाटक करते हैं ना उनको पटक देते हैं, कोई भी जो ज्यादा नाटक करते हैं उनको कोई भी पटक देता है, ठीक है। चलिए तो याद रखना है। हम्पी महोत्सव, विजय उत्सव भी कहते हैं इसे, ठीक है, तो इसे विक्ट्री का फेस्टिवल भी कह देते हैं, तो हम्पी महोत्सव जो है ये विजय उत्सव भी कह देते हैं। और हम्पी ध्यान रखना है विजयनगर साम्राज्य की अंतिम राजधानी थी, ये सीधे सीधे सवाल आता है, विजयनगर साम्राज्य की अंतिम राजधानी। तनु बेटा आप चिंता मत करो, अब ये क्लास और है ना जो बहुत जरूरी है वो सब हो जाएगा, ठीक है। महामस्तकाभिषेक, तो ये जैन उत्सव है महामस्तकाभिषेक, ठीक है। चलिए मैसूर दशहरा, ये भी कहाँ का है? कर्नाटक का। हुथरी कर्नाटक का है, और हुथरी ध्यान रखना है वार्षिक चावल की फसल का उत्सव है, जो राइस की क्रॉप आती है ना आपके यहाँ, उसका उत्सव है तो हुथरी। और हमने हुसरी भी तो पढ़ा था, औसम बहू की सास जो कह रही थी उसके लिए हुसरी, है ना। अच्छा आप ईमानदारी से बताओ, औसम बहू की सास को गुस्सा आ रहा था तो वो हुसरी कह रही थी, पर वो सच में क्या कहना चाह रही होंगी बताओ? हुसरी कह रही थी पर सच में क्या कहना चाह रही होंगी, आप एक बार वो बताओ मुझे, चलो ठीक है। हाँ तो ध्यान रखना है मैसूर दशहरा, हुथरी ये भी कर्नाटक का है, कावेरी नाम से ही पता चल जाएगा। करगा बहुत महत्वपूर्ण है, करगा बहुत महत्वपूर्ण है बेटा, करगा बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। ये कहाँ का है? तो ये भी कर्नाटक का है। उगादी, देखो ये तीनों ना हो तो फिर तमिलनाडु आए तो कर देना, लेकिन ये तीनों ही पूछे गए बार बार। आंध्र प्रदेश कर्नाटक तेलंगाना, आंध्र प्रदेश कर्नाटक तेलंगाना, ठीक है। चलिए लो भैया ठीक है आप बहुत समझदार वाला को, अच्छा बहुत ही समझदार वाला को, आपको सब पता है, ठीक है। तो कावेरी संक्रमण महोत्सव कर्नाटक का, हुथरी कर्नाटक का, मैसूर दशहरा भी कर्नाटक का है, मैसूर दशहरा। करगा भी याद रखना है कर्नाटक का है। उगादी भी, उगादी भी, ठीक है। करगा भी, उगादी ये न्यू ईयर है साउथ का। और गोम्बे हब्बा, गोम्बे हब्बा, तो ये भी हमें धीरे धीरे याद करने हैं। देखो केरल के एक बार फिर से देखो, सबसे पहला पूछा जाएगा केरला का न्यू ईयर कौन सा है, तो ये विशु है ना, ये न्यू ईयर ऑफ केरला है, या मलयालम न्यू ईयर है, ये मलयालम न्यू ईयर है। और हमारा न्यू ईयर जो होता है ना भारतीय राज्यों का, आपको पता है वो अप्रैल में आता है, 13-14 अप्रैल को ही हमारे सारी की सारी चीजें मनाई जाती हैं, ठीक है। चलिए ओणम सीधे पूछा जाएगा, ओणम कितने दिन चलता है, तो 10 डेज का फेस्टिवल है ये, और मलयालम के हिसाब से तो चिंगम मंथ है वो, चिंगम मंथ, ठीक है। ओणम चिंगम, इसके फर्स्ट डे को हम कहेंगे अथम, और ये लास्ट में आपको थिरुओणम, इसका 10th डे भी याद होना चाहिए, इसका 10th डे भी याद होना चाहिए। सीधे पूछा जाएगा त्रिशूरपुरम कहाँ होता है, तो वडक्कुनाथ टेम्पल में, वडक्कुनाथ टेम्पल में होता है बेटा, ठीक है, वडक्कुनाथ टेम्पल में होता है बेटा, ध्यान रखना है। उगादी में ज्यादा इंपॉर्टेंस बेटा इन तीनों को ही, तमिलनाडु नहीं आएगा, चिंता मत करो, पुराना देख लो, तमिलनाडु का सवाल नहीं बना होगा, और होगा तो ये तीनों लोग नहीं होंगे, इन तीनों में से कोई एक ही ऑप्शन में होगा, या तीनों ऑप्शन में होंगे और चौथा होगा उगादी में कि ये सभी, इन तीनों में बराबर है, कोई इंपॉर्टेंस नहीं देनी किसी को, इन तीनों को ही बराबर इंपॉर्टेंस देनी है, ठीक है। त्रिशूरपुरम, वडक्कुनाथन टेम्पल, वल्लम काली बोट रेस, वल्लम काली बोट रेस बेटा याद रखना है, तो ये ओणम के दौरान होती है। सीधे पूछा जाएगा कि वल्लम काली बोट रेस कौन से फेस्टिवल पे होती है, तो ओणम पे होती है बेटा। उसमें ना सर्प नौका दौड़ भी कहते हैं, क्योंकि सर्प की सी आकार की होती है पीछे से वो बोट, अब बोट देखोगे ना अगर ऑनलाइन, तो पीछे जैसे सर्प का फन होता है ना उस आकार की होती है, और ये 100 फीट से ज्यादा भी लंबी, 100 फीट से ज्यादा लंबी भी होती है, याद रखना है, ठीक है। चलिए अट्टुकल पोंगल, ये ध्यान रखना है, अट्टुकल पोंगल केरल। मकर विलक्कू केरल, सबरीमाला टेम्पल में ये मकर विलक्कू, सबरीमाला मकर विलक्कू। अर्थंकल भी केरल का है, अडूर गजमेला भी केरल का है, गुरुवायूर एकादशी भी केरल का है, और निशागंधी भी कहाँ का है, केरल का है। एमपी की बात करें तो नीरजा, भैया नीर जो है घड़े के मध्य में होता है, ध्यान रखना है, नीरजा घड़ल्या। गणगौर, लेकिन ये राजस्थान को प्रेफरेंस देनी है, उसके बाद इसका नंबर आता है। काकसार एमपी का है, मड़ई एमपी और छत्तीसगढ़, क्योंकि छत्तीसगढ़ एमपी से ही बना है, मड़ई छत्तीसगढ़ और एमपी, काकसार एमपी। पीर बुधान भैया बुधवार बीच में आता है मध्य में, तो पीर बुधान एमपी। तानसेन वाला नाम मिलता ही आपको मध्य प्रदेश में है, तो तानसेन संगीत महोत्सव एमपी। भगोरिया भैया मध्य प्रदेश, मतलब पेट घटाना है तो भगोरिया, जितना भाग सकती हो उतना दौड़ो भागो। हरेली छत्तीसगढ़ और एमपी दोनों में, लेकिन ये मैक्सिमम यहाँ पूछा जाता है,
छत्तीसगढ़ में ही मैक्सिमम पूछा जाता है, पर अब छत्तीसगढ़ ना हो ऑप्शन में तो क्या आप क्या करोगे, एक आइडिया तो होना चाहिए। फिर आप ये देखा करो कि ये राज्य कौन से राज्य में से निकला है। अच्छा, यहाँ से निकला है तो ये यहाँ भी हो सकता है, ये यहाँ भी हो सकता है, ठीक है। चलिए, खजुराहो डांस फेस्टिवल, खजुराहो डांस फेस्टिवल बेटा याद रखना है, ये महत्वपूर्ण है, एमपी का है। और सिंहस्थ मेला या कुंभ भी बोल सकते हो आप इसे, कुंभ भी बोल सकते हो, ठीक है। तो कुंभ भी कहाँ का है, एमपी का है, ठीक है। पीर बुधान एमपी, तानसेन संगीत समारोह एमपी, भगोरिया एमपी, हरेली एमपी, खजुराहो नृत्य फेस्टिवल जो है एमपी, और सिंहस्थ मेला भी एमपी, ठीक है। चलिए, महाराष्ट्र की भाई निराली पूर्णिमा है, सारी बॉलीवुड की अभिनेत्रियां भी आती हैं तो निराली हो जाएगी पूर्णिमा। काला घोड़ा कला महोत्सव, भैया काला घोड़ा कला कहाँ खा सकता है, बॉलीवुड में ही खा सकता है आजकल, नॉर्मल थोड़ी खा सकता है, नॉर्मल तो नहीं खा सकता है, ठीक है, ध्यान रखना है, नॉर्मल नहीं खा सकता है। तो याद रखना है भैया, निराली पूर्णिमा महाराष्ट्र, काला घोड़ा कला महोत्सव महाराष्ट्र, एलिफेंटा महोत्सव महाराष्ट्र, पोला 2 जगह है यहाँ भी, और छत्तीसगढ़ में भी, छत्तीसगढ़ मैंने कहा था ना, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र दोनों जगह पोला, और इसमें जो कृषि पशु हैं, एग्रीकल्चरल जो एनिमल हैं, बैल आदि, उनकी पूजा की जाती है, ठीक है। चलिए, गुड़ी पड़वा बहुत महत्वपूर्ण है, ये महाराष्ट्र का नववर्ष है। जल्दी बताओ सांगकेन कहाँ का न्यू ईयर है, सांगकेन न्यू ईयर ऑफ अरुणाचल। तो सांगकेन जो है अरुणाचल का न्यू ईयर है, कहाँ का न्यू ईयर है, सांगकेन अरुणाचल का न्यू ईयर है, ठीक है, सांगकेन अरुणाचल का न्यू ईयर है। तो नराली पूर्णिमा महाराष्ट्र का है, काला घोड़ा कला महोत्सव महाराष्ट्र का है, एलिफेंटा महोत्सव महाराष्ट्र का है, पोला महाराष्ट्र का है, पोला छत्तीसगढ़ का है, पोला महाराष्ट्र का है, गुड़ी पड़वा महाराष्ट्र का है, गुड़ी पड़वा महाराष्ट्र का है, गुड़ी पड़वा महाराष्ट्र का है, ठीक है। गुड़ी पड़वा कहाँ का है, महाराष्ट्र का। गणेश चतुर्थी महाराष्ट्र का है। और बाण गंगा, भैया बाण से गंगा तो आजकल महाराष्ट्र में निकल सकती है और कहीं नहीं निकलेगी, बाण से गंगा अगर निकालने की बात है तो महाराष्ट्र से ही निकल पाएगी। कहाँ से निकल पाएगी, महाराष्ट्र से ही निकल पाएगी, ठीक है। चलिए आगे आइए, मणिपुर याओ सांग, भैया यारों के संग हम मणि की तलाश में घूमते हैं, यारों के संग मणि की तलाश में। लाई हरोबा, ये बहुत महत्वपूर्ण है बेटा, ये बहुत महत्वपूर्ण है, मणिपुर का है। कांग यात्रा कूट, और भैया बहुत सारी पता नहीं कहां की यात्रा कूट देते हैं हम, कहां की यात्रा कर देते हैं भैया, सीधे देख लेना किसकी मणि की तलाश में। और ये भी आपको याद होना चाहिए कि मैतेई कम्युनिटी के द्वारा, जो मैतेई कम्युनिटी है ना, 2 मुख्य कम्युनिटी है वहां पे, कहां पे, मणिपुर में, एक कुकी है और मैतेई। तो मैतेई से संबंधित होंगी हिंदू धर्म की बातें, क्योंकि वो हिंदू से धर्म से संबंधित लोग हैं, और कुकी क्रिश्चियनिटी से जुड़े हुए हैं, तो कुकी से संबंधित होगा, याद रखना है, क्रिश्चियनिटी से। वैसे वो एसटी है, एसटी, लेकिन वो क्रिश्चियन है, ठीक है। तो अगर सीधी सी बात है, रथ यात्रा, तो रथ यात्रा कोई पूछे कुकी समुदाय की है क्या, तो कुकी समुदाय तो रथ यात्रा करेगा नहीं, वो तो भाई हमारे मंदिरों वाले फेस्टिवल को मनाएगा नहीं, तो इसलिए यहाँ पे सिंपल मैतेई कम्युनिटी के द्वारा ये होती है। तो भैया यारो संग मणिपुर मणि की तलाश में घूम रहे थे, कांग यात्रा कूट, पता नहीं कहां की यात्रा कूट ली, ध्यान रखना है बेटा। तभी किसी ने बताया भैया चेरी ब्लॉसम, जहां चेरी ब्लॉसम होती मिलेगी वहीं मणि मिलेगी, जहां चेरी ब्लॉसम होती मिलेगी वहीं मिलेगी। और हिकरू हिंडोगबा, भैया वहां पे हिकरू हिंडोगबा भी मिलेगा, हिकरू हिंडोगबा भी मिलेगा। एसटी क्रिश्चियन कैसे बेटा, ये आप पूछना उधर, ये तो मुझे भी नहीं पता एसटी क्रिश्चियन कैसे, तो हो सकते हैं उसमें से भी, मेरे ख्याल से हो सकते हैं, या तो ऐसा हो सकता है बाद में उन्होंने अपना वो चेंज किया हो जो रिलीजन है। मैं बहुत ज़्यादा इस बारे में डिस्कस नहीं कर पाया। वैसे मेरी जो ऑफिसर हैं, जो मेरे से बिल्कुल जस्ट ऊपर हैं, वो मणिपुर की ही हैं और वो कुकी ही हैं, पर इस विवाद पे बहुत सारी चीज़ों पे मैं बहुत बात कर नहीं पाया, क्योंकि ऑफिस का ही काम बहुत हो जाता है, ठीक है। चलिए, हाँ, तो ध्यान रखना है बेटा, कांग यात्रा कूट, चेरी ब्लॉसम और चावांग कूट। भैया जब मनी होती है ना किसी के पास, मनी या मणि, तो चावांग कूट, चाव में ही कूट देता है किसी को भी, चाव चाव में है ना, उत्साह उत्साह में किसी को भी कूट देता है, ठीक है। तो देखो 2 कूट यहाँ मणिपुर में मिलेंगे आपको, ये कूट मणिपुर का है, कांग यात्रा कूट, और ये कूट। अदरवाइज तो सारे कूट बताओ कहाँ मिलते हैं, अदरवाइज ये बताओ कि इनके अलावा सारे कूट कहाँ मिलेंगे, बताओ मुझे, जल्दी बताओ कहाँ मिलेंगे, ठीक है। तो याओ सांग मणिपुर, लाई हरोबा मणिपुर, कांग यात्रा कूट, ठीक है, मैतेई समुदाय द्वारा मणिपुरी रथ यात्रा, ये है एक तरह से। तो कौन सा त्योहार मणिपुर की रथ यात्रा है, कांग यात्रा कूट है, कांग यात्रा कूट है, बहुत शानदार। विद्या और कोमल दोनों कह रही हैं कि जी मिजोरम, दोनों बच्चों ने सबसे पहले कहा है कि जी ये कूट जो है बाकी तो मिजोरम में मिलता है, बिल्कुल ठीक है। चेरी ओबा न्यू ईयर है, अब मुझे न्यू ईयर बताओ, ये चेरी ओबा है मणिपुर का, मुझे बताओ सांगकेन कहाँ का है, सांगकेन, सांगकेन कहाँ का है, मुझे बताओ विशु कहाँ का है, विशु, मुझे बताओ पुथांडू कहाँ का है, न्यू ईयर पुथांडू। तो सांकेन, विशु, पुथांडू, और मुझे जल्दी से एक और कमेंट करके बताओ कि सांकेन है, विशु है, पुथांडू है, एक चीज और बता दो, उगादी कहाँ का है। क्या आपको सब पता है ये, थम्स अप कर दो वो सारे बच्चे जिनको पता है कि जी हमें सारे के सारे पता है। चेरियोबा हमें पता है कि मणिपुर का है, सांकेन हमें पता है अरुणाचल का न्यू ईयर है, ठीक है। विशु हमें पता है केरला का है, पुथांडू हमें पता है तमिलनाडु का है, पुथांडू हमें पता है तमिलनाडु का है, और उगादी हमें पता है आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, और आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, ठीक है। चलिए, थैंक यू चिराग तिवारी जी, थैंक यू। चलिए, ठीक है, चलिए, कोशिश रहती है हम लोगों की कि अपना बेस्ट दे सकें, बस वही कोशिश कर रहे हैं। संगाई मणिपुर का है, आउलेंग मणिपुर का है, गान नगाई, तो भैया मणि मिल जाए तो गाना नहीं गाओगे, अरे गा देंगे भैया, गा देंगे, पूरा गा देंगे। संगाई, तुम भी संगाना हमारे, अरे मणि मिल जाए तो तुम गाना गाओगे, अरे बिल्कुल, गाना नगाई, अगर मणि मिल गया तुम्हें तो गाना नहीं गाओगे, अरे गा देंगे। संगाई, संगाई सबके संग गाएंगे, तुम भी संग गाना, हम भी संग गाएंगे। संगाई मणिपुर, गाना नगाई मणिपुर, संगाई मणिपुर, गाना नगाई मणिपुर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, मेघालय, वंगाला, आपको पता है वंगाला 100 ड्रम का त्योहार किसे कहते हैं, वंगाला को, किसकी ट्राइब का है, तो गारो, गारो ट्राइब का है बेटा वंगाला, वंगाला गारो ट्राइब का है, ठीक है। नोंगक्रेम, भैया मैंने कोई क्राइम नहीं किया, हमने पढ़ा था ना, नोंगक्रेम मेघालय। बेदी कलम मेघालय। शाद सुख मिनसिंग, मैं तो सादा सा सूखा सा आदमी हूँ भैया, बेदी कलम वाला आदमी हूँ, तो मैं तो मेघ की वजह से घुस गया था आपके घर में, मैं तो सादा सा सूखा सा आदमी हूँ, मैं तो मेघ की वजह से आपके घर में घुस गया था, ठीक है। शाद सुख मिनसिंग मेघालय का है। बेदी कलम, मैं तो बेहद ही कलम वाला आदमी हूँ, और इसकी ध्यान रखना जयंतिया ट्राइब, जो कलम वाला आदमी होगा उसकी तो जय जयकार होनी ही है एक दिन। हाँ, आवलेंग बेटा वो नागालैंड में भी है, वो आवलेंग नागालैंड में भी चलेगा, ठीक है। तो भाई उसकी जय जयकार होनी ही है, जो कलम वाला आदमी है, कोई रोक नहीं पाएगा,
ठीक है, तो याद रखना है वंगाला मेघालय कौन से त्योहार को सौड्रम का त्योहार कहते हैं, वंगाला को। वंगाला कौन सी ट्राइब से रिलेटेड है, तो गारो ट्राइब से रिलेटेड है। नोंगक्रेम मेघालय का ही है। बेदीखलम मेघालय का है, जो जैंतिया ट्राइब से जुड़ा हुआ है। किससे? जैंतिया ट्राइब से जुड़ा हुआ है। और याद रखना है भैया नोंगक्रेम खासी, बहुत बढ़िया। पूजा कह रही है, पूजा भोवाल कह रही है नोंगक्रेम खासी जनजाति का है। उसको कैसे याद करोगे कि अगर खांसी हो जाए हमारे ऐसे करते रहे, मान लो हम खांसी अगर हमारे हो जाए तो कोई क्राइम हो जाएगा। अगर चोर भी घुसे ना, वो कहेंगे अरे खांसी होती, अरे भाई लोग जगे हुए हैं, तो अगर खांसी हो गई तो नोंग क्राइम, कोई क्राइम नहीं होगा वंगाला में। फिर हमारे वंगाला में कोई क्राइम नहीं होगा फिर अगर खांसी हो जाए हमारे तो, ठीक है। तो खांसी हमें ऐसे याद हो जाएगी हमेशा के लिए, ठीक है। और कलम वाले आदमी की जय जयकार होती है, जयंतिया। और 100 ड्रम, अगर वैसे तो 100 ड्रम वो है बजाने वाले, पर अगर हम इन 100 ड्रम को पानी वाले ड्रम कर दें तो भैया गारा ना हो जाएगी वंगाला में। पूरे वंगाला में 100 ड्रम है और 100 ड्रम पानी उलट दिया जाए मान लो होली पे, तो गारा हो जाएगी ना, गारो गारा गारो गारा गारो। बताओ किस किस को याद हो गया, बताओ इन तीनों को कौन नहीं भूलेगा, इन तीनों को कौन नहीं भूलेगा कि भैया वंगाला में 100 ड्रम रखे हुए हैं, सब में पानी है और दीपावली उस पे होली पे डाल दिया तो गारा हो जाएगी। वाले आदमी की जय जयकार होती है, उसकी जयंती बोली जाती है, उसकी जयंती बोली जाती है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। चापचर कूट, भैया मैं जो रम पी लूं तो 4-4 लोग कूटते हैं मुझे। चापचर कूट 4-4 लोग कूटते हैं मैं जो रम पी लूं। मिमकूट मम्मी भी कूटती है। थाल फवांग कूट, भैया थाल फेंक के कूटती है मम्मी मैं जो रम पी लूं तो। थाल फेंक के कूटती है मम्मी मैं जो रम पी लूं, बेटा ध्यान रखना है, ठीक है। और पाल कूट, भैया पॉल है मेरा दोस्त, वो भी कूटता है। जो कुट पई जिसे भी मिलूं वही कूटता है मैं जो रम पी लूं तो। ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया भैया, रमी तो पिए, अरे यही तो गुनाह है भाई साहब, यही तो गुनाह है, तो ध्यान रखना है। और खुआ दो कूट, खुआ दो कूट, हमें तो खाने में भी कूट ही दो, खाने में भी कूट ही दो हमें तो भैया, ठीक है। तो खुआ दो कूट। और एंथूरियम, एंथूरियम बेटा, ठीक है, एंथूरियम बहुत महत्वपूर्ण है, ये से थोड़ा सा कनेक्ट भी नहीं होता तो इसको हम रट लेंगे अलग से, है ना। रटना वर्ड गलत नहीं है, रटना वर्ड है ना। देखो रटने का मतलब क्या है, यहाँ जो हम क्लास में बात करते हैं कि 2-4-5 बार उसका रिवीजन कर लेना। और कुछ चीज़ ऐसी हैं जो हमें बस रिवा दो कूट और एंथूरियम, एंथूरियम, ठीक है। खुआ दो कूट और एंथूरियम। सर आप कौन सी जॉब में हैं बताइए प्लीज, रोज ही पूछोगे ये चीज़, रोज ही। मेरी जॉब से तनख्वाह आपके खाते में आएगी बताओ, तो मेरे खाते में जाएगी ना, क्या फायदा किसी में हो प्रधानमंत्री हो। फोन पे जाके अगर बिल पे जाके हॉर्न बजाओगे तो नाग आएगा, बाहर नहीं आएगा। हाँ, पहली बार कब सेलिब्रेट किया था, ये बड़ा महत्वपूर्ण है, पूछा जाता है। 1 से 10 दिसंबर, और ये 10 डेज का है, तो ये 4-5 फैक्ट इसमें पूछे जाते हैं हॉर्नबिल के। और हॉर्नबिल एक चिड़िया है असलियत में, उसका बहुत महत्व है, बहुत महत्व है बेटा। हॉर्नबिल एक चिड़िया है, उसके ही नाम पे इसको हम मना लेते हैं, ठीक है। चलिए सिक्रे नहीं, अब आपको पता ही है भैया, सिक्रे नहीं वो तो क्राई कर रही थी क्योंकि उसने नाग देख लिए थे, उसे बचाने के लिए कुदांग लेम, कूद के लेन को आ गया था भैया वो, जैसे फिल्मों में अक्षय कुमार आ जाता है ना, वैसे ही वो लड़का आ गया था उसे बचाने के लिए, ध्यान रखना है, ठीक है, ध्यान रखना है। सिक्रे नहीं, सिक्रे नहीं, ठीक है बेटा। तो वो ट्राई कर रही थी क्योंकि उसने नाग देख लिया, नाग देख लिया। कुदांग लेम भैया वो जो बचाने वाला है ना अक्षय कुमार, वो कूद के आ गया और बांस लेके आया था, वो बांस महोत्सव भी कहाँ का, नागालैंड का। चिंता मत करो, तुम्हें बचा लूंगा आज मैं, ठीक है। तो जब उसे बचा लिया तो वो क्या कह रही है लड़की, यम से बचाया तुमने मुझे, यम से, नाग से नहीं, यम से बचाया, नाग से नहीं, यम से। मुआंसू, मुझे तो आंसू आ गए थे, पता है, मुझे तो आंसू आ गए थे। और फिर एक बीच में और हमने छोड़ दिया है आओ मोंग, तो लड़की कह रही थी आओ मोंग भर दो मेरी, तुम फिल्मों में कहते हैं ना ऐसे ही, जान बचा दी तो अब नहीं, अब तो ठीक है, अब तुम ही मोंग भर दो। तो वो लड़की कह रही है आओ मोंग भर दो, तुमने मुझे नाग किससे बचाया है, नाग से बचाया है, आओ मोंग भर दो, तुमने मुझे नाग से बचाया है, ठीक है। तो लड़का कह रहा था बुशु धीमा, अरे जो बुश है ना झाड़ी, इनमें धीमा धीमा कुछ आ रहा है, तुझे मांग की पड़ी हुई है, ऐसा ना हो कोई नाग ही आ रहा हो दूसरा, बुश में धीरे धीरे धीमा धीमा कोई आ रहा है, कहीं नाग ही तो ना है, बुश में धीमे धीमे कोई आ रहा है, ठीक है। चलिए, और बुशु जीवा, बुशु जीवा, बुश से कोई भैया जीव सी निकाल रहा है, कहीं नाग ही तो ना है, तो ये सब चीजें क्या है इससे रिलेटेड हो जाएंगी, ठीक है। और आवलेंग, आवलेंग भी कहाँ का है, नागालैंड का है, ठीक है। चलिए उड़ीसा का छऊ, मयूरभंज छऊ, पुरुलिया छऊ कहाँ का है, वेस्ट बंगाल का। सरायकेला छऊ कहाँ का है, तो सरायकेला झारखंड का है, सरायकेला झारखंड का है। हाँ बिल्कुल, भेदी खलम जो है हैजा के दानव को भगाने के लिए, बिल्कुल सही कह रहे हो सुशील जी। इसमें मैं सारी नहीं पढ़ा रहा हूँ चीजें, मैं बस कुछ महत्वपूर्ण चीजों को आपको रिपीट करवा दे रहा हूँ। क्यों? क्योंकि हमारी 6 क्लास का रिवीजन एक में फिर थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा ना, तो ज्यादा महत्वपूर्ण चीजें जो है, वैसे ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपने बताया है, इंपॉर्टेंट। हाँ बेटा अब 90% कनेक्ट हो रहा है, होता ही है, थोड़ा सा आपको थोड़ा सा क्या रखना पड़ेगा, धैर्य रखना पड़ेगा। जिंदगी पश्चिम बंगाल, सरायकेला झारखंड, धानु यात्रा, ये वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ओपन थिएटर है। जैसे आप थिएटर देखते हो ना, थिएटर नॉर्मली आपने देखा होगा कि चारों तरफ से ढके हुए होते हैं, यानी एक बना हुआ है बड़ा सा हॉल, वहां पे थिएटर हो रहा है, ये ओपन में थिएटर होता है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट है, वर्ल्ड का क्या है ये ध्यान रखना है, लार्जेस्ट है, ठीक है। आगे देखिए, रज पर्व, कभी कभी ये जैसे पिछले ही साल किसी एग्जाम में राजा परवा ऐसे पूछ लिया, ठीक है, ये परवा की जगह ये ऐसे भी पूछ सकता है परवा, ठीक है। तो आप ध्यान रखना कि रज पर्व जो है ये उड़ीसा का है, कोणार्क नाम से ही पता चल जाएगा, मिट्टी उड़ती है, रेत भी उड़ता है, तो अंतरराष्ट्रीय मिट्टी कला महोत्सव या रेत कला महोत्सव भी कहाँ का है, तो ये भी उड़ीसा का है। कलिंग महोत्सव उड़ीसा का है। नवकलेवर, जिसमें नया पूरा मूर्तियों को बदल दिया जाता है, लकड़ी की मूर्तियां होती हैं, तो नवकलेवर भी उड़ीसा का है, नवकलेवर भी उड़ीसा का है बेटा, ठीक है, उड़ीसा का है। नुआखाई भी उड़ीसा का है, नुआखाई भी। होला मोहल्ला, भैया होला हल्ला हो रहा है मोहल्ले में कि पंजा मार दिया, गुरु पर्व गुरु जी के पंजा मार दिया, हल्ला हो रहा है मोहल्ले में कि पंजा मार दिया, गुरु जी के पंजा मार दिया। बैसाखी, गुरु जी आजकल लोहड़ी लोहे की बैसाखी से चल रहे हैं क्योंकि गुरु जी के पंजा मार दिया। और इनमें पूछा जाता है कि कौन सा महोत्सव 13 अप्रैल 1699 को खालसा पंथ की शुरुआत की याद दिलाता है ना, तो विच फेस्टिवल रिमाइंड्स द स्टार्टिंग ऑफ खालसा पंथ ऑन 13 अप्रैल 1699। ये सीधे एक सवाल भी पूछा जाता है तो ये बैसाखी आ जाएगा, ठीक है। तो होला हो रहा है, हल्ला हो रहा है मोहल्ले में, पंजा मार दिया, गुरु जी के पंजा मार दिया, गुरु जी के पंजा मार दिया। जब कोई चीज मुश्किल लगे तो उसे 2-3 बार कर दो,
2-3 जैसे होला मोहल्ला, हल्ला हो रहा है मोहल्ले में, पंजा मार दिया, हल्ला हो रहा है, पंजा मार दिया, गुरुजी के पंजा मार दिया, किसके गुरुजी के पंजा मार दिया, बैसाखी से कौन चल रहा है, गुरुजी क्योंकि पंजा मार दिया, बैसाखी से चल रहे हैं गुरुजी क्योंकि पंजा, पंजा जैसे शेर का है तो पंजा क्या हो गया, पूरा का पूरा गड़बड़ी करने वाली बात हो गई और लोहड़ी हो जाएगा, और माघी, ठीक है। तो इस तरह के सवाल है, एक बार और करिएगा। हाँ सर बस करिए, आज के लिए इतना ही। अरे रिवीजन था मेरे भाई, ये तो पूरा भी एक साथ होता हो जाता, लेकिन आज का टाइम इतना ही है। अब एक अच्छी सी क्लास इसमें बची हुई है जो आजकल नए सवाल है, नॉर्मल सवाल है, इसमें जो ट्रेडिशनली एसएससी पूछता रहा है ये उस तरह की चीजें हैं। अभी भी एसएससी बहुत सारी चीजें ऐसी पूछ रहा है, पर कुछ चीजें उसने नई शुरू कर दी हैं, तो नई को हम समझेंगे मंडे में। और उस एक क्लास को मैं जो करवाऊँ ना, कम से कम 3 से 4 बार आपको खुद से रटना है, क्योंकि वहां से सवाल बन रहे हैं, सीधे सीधे बन रहे हैं। तो अंग्रेजी में फरवरी मार्च ठीक है, पर हिंदी के हिसाब से फागुन और फुल मून को यानी पूर्णिमा को, कभी कभी ये फुल मून दे सकता है, कभी कभी पूर्णिमा भी दे सकता है। तो सवाल क्या आएगा, इनमें से कौन सा त्योहार फागुन में फुल मून डे में यानी कि पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है, तो सीधे सीधे जवाब आ जाएगा बेटा। ठीक है, पूर्णिमा तो पूर्णिमा को मनाया जाता है, ठीक है, फागुन मंथ की पूर्णिमा को। तो ये स्प्रिंग के अराइवल का और नई फसल के जो आगमन का बेटा, यानी कि नई फसल जब आती है, न्यू हार्वेस्ट, और स्प्रिंग का जो अराइवल होता है उसकी क्या करता है, उसको मार्क करता है, यानी उसकी खुशी में ये मनाया जाता है, ठीक है। और इट ऑल्सो सिंबलाइजेज विक्ट्री ऑफ गुड ओवर इविल, यानी कि ये क्या और सिंबलाइज करता है, इसका क्या और प्रतीक है ये, कि विक्ट्री ऑफ गुड ओवर इविल, यानी कि इविल यानी बुराई के ऊपर जो अच्छाई की विजय है, उसका भी ये प्रतीक है बेटा, उसका भी ये प्रतीक है। सवाल कैसे आज कहलाता है कि भैया होली किस महीने की कौन सी तारीख को मनाई जाती है, तो पूर्णिमा को फागुन मंथ की को मनाई जाती है, ठीक है। चलिए दूसरा सवाल, गणेश चतुर्थी कौन से मंथ में, तो भाद्रपद, अंग्रेजी का तो सब जानते हैं भैया अगस्त सितंबर में, पर भाद्रपद को भादो मंथ से बोल सकते हैं, उसकी शुक्ल चतुर्थी को या तो शुक्ल पक्ष देखने को मिलता है आपको या कृष्ण पक्ष देखने को मिलता है। तो शुक्ल पक्ष जब चल रहा हो तो उसकी चौथी तारीख जो होती है, उसका चौथा जो दिन होता है, चौथी जो तिथि होती है, तो शुक्ल चतुर्थी, भाद्रपद की शुक्ल चतुर्थी को ये मनाया जाता है, और गणेश जी के जन्मोत्सव के तौर पे, गणेश जी के जन्मोत्सव के तौर पे। ठीक है, सारे करवाएंगे भाई, तो 2 दिन लगेंगे फिर इसमें, कोई बात नहीं है। चैप्टर एक आध, क्योंकि यहाँ से सवाल जरूर बन रहे हैं, तो एक आध फालतू दिन पढ़ना पड़ लो। भगवान गणेश के जन्मोत्सव के रूप में, भगवान गणेश के जन्मोत्सव के रूप में, तो इनमें से कौन सा त्योहार मनाया जाता है एज बर्थ एनिवर्सरी ऑफ लॉर्ड गणेशा, तो भाई गणेश चतुर्थी मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, तो ये शुक्ल चतुर्थी, भाद्रपद मंथ की शुक्ल चतुर्थी को मनाया जाता है बेटा, याद रखना है। और कौन सी जो वो है भैया, कौन सा जो त्योहार है उसके दौरान इंस्टॉलेशन और इमर्जन ऑफ गणेश आइडल्स किया जाता है, तो ध्यान रखना है बेटा, इसका मेन ट्रेडिशन है कि पहले तो गणेश प्रतिमाएं लगाई जाती हैं और फिर उनका विसर्जन कर दिया जाता है, इमर्जन कर दिया जाता है। तो दोनों चीज किसमें है, ये गणेश चतुर्थी में ही है, और ये महाराष्ट्र का त्योहार है। इसको बार बार रिपीट करना, इसको बार बार रिपीट करना है, ठीक है। अब ये गुड़ी पड़वा, सीधे सीधे देखो, गुड़ी पड़वा ये क्या है, महाराष्ट्र का न्यू ईयर। अब एक चीज आप ध्यान रखना हमेशा कि जो भी भारतीय न्यू ईयर है, यानी इंडियन न्यू ईयर्स हैं, भारतीय नववर्ष जो हैं भारत के, वो आपको किस महीने में मिलेंगे। अगर अंग्रेजी मंथ पूछेगा तो अप्रैल में मिल जाएंगे, अगर अंग्रेजी मंथ पूछेगा मैक्सिमम तो वो तो अप्रैल में मिल जाएंगे, है ना, भारत के तो। और याद रखना है अगर हिंदी मंथ पूछेगा तो चैत्र में। तो ये कब का है, चैत्र में, शुक्ल प्रतिपदा को, शुक्ल प्रतिपदा वैसे ये अप्रैल मार्च के अंदर आता है, ठीक है, वैसे अप्रैल में आता जाता है। तो गुड़ी पड़वा जो है शुक्ल प्रतिपदा में मनाया जाता है बेटा, और ये कब, चैत्र मास में। चैत्र मास जरूर आपको मिल जाएगा, क्यों, क्योंकि चैत्र हिंदी का पहला महीना है, और कोई भी नया साल पहले महीने से ही तो शुरू होगा, कोई भी नया साल किससे होगा, पहले महीने से ही शुरू होगा बेटा, ठीक है। चलिए, तो ये आपसे यहां से सवाल पूछे जाते हैं। गुड़ी पड़वा में रेशम की लिपटी हुई छड़ी पे फूल लपेटे जाते हैं, वो सारा का सारा काम आपने उसमें पढ़ लिया होगा पहले ही। आगे आ जाओ, ओणम, ओणम कितने दिन का है, 10 डे फेस्टिवल है, हाँ 10 डेज तक चलता है। एक वल्लम काली बोट रेस जिसे हम बोलते हैं, वल्लम काली, ये किसके दौरान, तो ओणम के दौरान ही, ओणम। अब 2 फैक्ट और पूछे गए हैं इससे कि कौन सी नदी में होती है भैया ये वल्लम काली बोट रेस, तो होती है पंपा रिवर में, और अलपुझा रीजन है वहां, अलपुझा क्षेत्र है, अलपुझा क्षेत्र है, यानी अलपुझा नाम की जगह है, पंपा रिवर है। तो आपसे पूछा जाएगा कि भैया ओणम कौन सी नदी में, ओणम के दौरान कौन सी नदी में वल्लम काली बोट रेस या सांप नौका दौड़ होती है, तो वो होती है कहां पे, पंपा नदी में, अलपुझा रीजन में, अलपुझा रीजन में। और ये 2 तरह की चीजें मार्क करता है, सेलिब्रेट करता है, एक तो फसल की कटाई, एक तो हार्वेस्ट, जो हार्वेस्ट हो गया फसल, और दूसरा महाबली की घर वापसी का जश्न। एक राजा बलि हुआ करते थे प्राचीन काल में, वो माना जाता है कि इसी दिन राजा बलि फिर से अपनी प्रजा को देखने के लिए कि सब ठीक ठाक तो है, कोई दिक्कत तो ना हो रही है, ऐसे आते हैं देखने के लिए। अब राजा बलि है, ईश्वर है, इसलिए मान लेते हैं, वरना पड़ोस में मरे हुए अगर चाचा कोई आ जाए ये देखने के लिए सब ठीक है, पूछ लें जी ठीक हो तुम, तो आदमी बेहोश हो जाता है फिर, पर राजा बलि है तो हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो ठीक है, तो फसल की कटाई और महाबली की घर वापसी का जश्न है। तो कौन सा त्योहार सेलिब्रेट करता है हार्वेस्ट को और महाबलीज होम कमिंग, ये करता है बेटा ओणम, ठीक है। जो ओणम का फर्स्ट डे और लास्ट डे आप बता सकते हो, फर्स्ट डे, इसका ओणम का फर्स्ट डे आपको याद होना चाहिए, क्या अथम है, और 10th डे जो है क्या वो थिरुओणम है। तो ये दोनों दिवस आपको ऐसे खुद से याद करने हैं, फर्स्ट डे अथम और लास्ट डे जो है 10th डे है वो है थिरुओणम, वो है थिरुओणम। बोनालू त्योहार, तो देखो थैंक्स गिविंग टू द गॉडेस, ये हम देवी को क्या करते हैं, धन्यवाद देते हैं, फॉर प्रोटेक्शन फ्रॉम डिजीज एंड कैलेमिटीज, यानी कि डिजीज, डिजीज मतलब बीमारियों से प्रोटेक्ट करने के लिए, कि आपने हमको बीमारियों से प्रोटेक्ट किया है, आपने बचाया है हमें बीमारियों से, और कैलेमिटीज मतलब प्राकृतिक आपदाएं, उस तरह की चीजों से, यानी एक तरह से जो परेशानी वाली चीज है उनसे बचाया है आपने हमें, इसके लिए हम देते हैं। और ये गॉडेस महाकाली को डेडिकेटेड है। और ये सवाल आता है कि इनमें से कौन सा त्योहार, विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल्स इज डेडिकेटेड टू गॉडेस महाकाली, तो ये बोनालू के लिए बोला जाता है, किसके लिए, बोनालू के लिए बोला जाता है। बोनालू तेलंगाना का है, ये सिंपल वाले रूल में हम पढ़ चुके हैं। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, थोड़ा थोड़ा महाराष्ट्र में भी तीज चलता है, तीज,
तीज कौन से महीने में है? पहले सवाल तो आएगा तो श्रावण और भाद्रपद महीनों में चलता है। श्रावण और भाद्रपद महीनों में, श्रावण को नॉर्मल अगर दादी जी से पूछोगे तो सावन बोल देंगी, भाद्रपद को वो भादों बोल देंगी। और कई तरीके से मनाया जाता है, जैसे हरियाली तीज के तौर पे, कजरी तीज के तौर पे जैसे हरियाणा में हमने पढ़ा था, हरतालिका तीज के तौर पे हरियाणा का ही हमने पढ़ा था, ठीक है। और इसमें देवी पार्वती की पूजा यानी गॉडेस पार्वती की पूजा की जाती है। गॉडेस पार्वती इज वर्शिप्ड किसमें? तीज में। तो तीज में इनमें से कौन सा त्योहार श्रावण व भाद्रपद महीनों में मनाया जाता है और जिसमें देवी पार्वती की पूजा की जाती है? ऑप्शन आएगा 4 में से एक ये भी मिलेगा, 4 में से एक ये भी मिलेगा, ठीक है। चलिए ठीक है, ये श्रावण को बेटा अंग्रेजी में नहीं लिख सकते, ये श्रावण अंग्रेजी में भी श्रावण ही होता है, श्रावण। और आप अंग्रेजी में अगर ये सोच रहे हो कि जनवरी फरवरी में लिखिए तो ये सवाल पूछता ही ऐसे है, जनवरी फरवरी को तो हर कोई बता देगा, क्यों पूछेगा एग्जामिनर, उसे तो हर कोई बता देगा, ठीक है। आगे आइए, तो ये इन चीजों के लिए, वैवाहिक सुख के लिए, ठीक है, पति की दीर्घायु यानी लंबी आयु के लिए, लंबी उम्र के लिए और सौभाग्य के लिए। तो ये किस किस के लिए बेटा? मैरिटल ब्लिस, हस्बैंड्स लॉन्ग लाइफ एंड प्रॉस्पेरिटी के लिए मनाया जाता है। राजा परवा की अगर हम बात करें, उड़ीसा का है, तो जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है महिलाओं का जैसे, वैसे ही पृथ्वी के लिए ये माना जाता है कि इस टाइम पे पृथ्वी माँ को मेंस्ट्रुअल साइकिल आया हुआ है, मासिक धर्म आया हुआ है। और जब ये आया हुआ है, ठीक है, ये किसका प्रतीक है? जैसे महिलाओं में अगर मासिक धर्म ना हो तो क्या हमारी जो पीढ़ियां हैं वो आगे बढ़ सकती हैं? क्या जो संसार का जीवन चक्र है वो चल सकता है? खत्म हो जाएगा? तो नहीं, उसका एक अपना महत्व है। वो बात अलग है कि हम अपनी संकीर्ण सोच के कारण उस चीज को गलत नजरिए से भी देख लेते हैं। इंसान के तौर पे देखते नहीं है, कई बार हम इंसान तो है लेकिन इंसान के तौर पे चीजों को देखते ही नहीं है। अगर उस तरीके से देखें तो हम हमेशा अच्छी चीजें देखेंगे, ठीक है। तो वैसे ही क्योंकि माता धरती भी क्या है? उर्वरता की, उपज की क्या है बेटा? उपज देने वाली है वो भी, यानी वो गॉडेस ऑफ फर्टिलिटी है, वो हमें विभिन्न प्रकार की चीजें देती हैं, ठीक है। तो ऐसे ही याद रखना है, पृथ्वी माता के वार्षिक जो ऋतु चक्र का उत्सव है ये, कि भाई ये माना जाता है वर्ष में इन दिनों में पृथ्वी माता का क्या आया हुआ है? तो ये मेंस्ट्रुअल साइकिल आया हुआ है और इसलिए इस टाइम पे कोई भी खेतों में काम नहीं होता है, उस टाइम पे खेतों में कोई भी काम नहीं किया जाता, ठीक है। चलिए, और ये कृषि और मानसून के आगमन का भी स्वागत करता है। तो सवाल ज्यादा यहीं से पूछा जाता है, राजा परवा उड़ीसा। राजा परवा में ये पृथ्वी माता के वार्षिक ऋतु चक्र या उर्वरता का उत्सव है, यानी ये क्या है? जो ऋतु चक्र यानी फर्टिलिटी साइकिल जो मदर अर्थ की है उसको ये सेलिब्रेट करता है, ताकि पृथ्वी माँ जो है फिर से फसल के लिए तैयार हो जाए, ठीक है। वर्कशीट बेटा मैंने एक उसमें तो दी थी टेलीग्राम में, यहाँ नहीं दे पाया अभी ना। हाँ, 2 दिन ये सुबह एक जीडी की क्लास थी ना, इसके चक्कर में मेरे दिमाग से उतर गया भाई, माफी चाहता हूँ। क्लास तो 50 क्वेश्चन तो बिल्कुल तैयार बने हुए थे, लेकिन जीडी की एक सुबह क्लास लिए 4 घंटे, उसके चक्कर में मेरे दिमाग से निकल गया। और वो घर ही है, घर पे मैं 2 कंप्यूटर में काम करता हूँ, तो यहीं ऑफिस में ही जो हमारा कोचिंग है यहाँ पे कंप्यूटर रखा हुआ है, उसमें वो घर वाले कंप्यूटर में है, तो शाम को क्लास से जाकर मैं डालने की कोशिश करता हूँ। ये तो ठीक है, रावत जी सही कह रहे हैं आप। बाकी टेलीग्राम में जो बच्चे हैं उनमें से नॉर्मल एक वर्कशीट बनाई थी, अगर उन्होंने उसको आप लोगों ने अटेम्प्ट किया हो तो एक बार थम्स अप बताइएगा, थम्स अप करके। वो टेलीग्राम ही बन सकती है वो वाली, तो जो मैंने बनाई है वो हम उसमें कॉपी पेस्ट करते हैं तो उसकी पता नहीं फॉर्मेटिंग चेंज हो जाती है। तो टेलीग्राम वाली अब बताइए एक बार कैसी है। महाशिवरात्रि फागुन महीने में, पहले तो मंथ ही याद करना है सबका, फागुन महीने में कृष्ण पक्ष, जैसे शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष 2 पक्ष है ना, तो उसकी चतुर्दशी को, चतुर्दशी का मतलब होता है 14वां दिन, क्योंकि चतुर मतलब 4 और दशी मतलब 10 दिन का पीरियड, 10 दिन का पीरियड, ठीक है। तो महाशिवरात्रि फागुन मास के कृष्ण जो पक्ष की चतुर्दशी को ये मनाया जाता है महाशिवरात्रि। तो सीधे सीधे भैया इसमें तो वर्शिप होती है किसको? किसकी वर्शिप होती है? लॉर्ड शिवा की, यानी भगवान शिव की होती है, ठीक है। चलिए, और इससे बहुत सारी मान्यताएं जुड़ी हुई हैं, जैसे शिव पार्वती मैरिज या शिव का जो कॉस्मिक डांस है यानी कि तांडव, ये चीजें इससे जुड़ी हुई हैं। तो ये किससे जुड़ी हुई मानी जाती है? महाशिवरात्रि। पर इसका जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल बनेगा वो यही बनेगा कि कौन से मंथ में? तो फागुन मंथ में। कौन से पक्ष में? कृष्ण पक्ष में। और कौन सी तारीख को? चतुर्दशी, यानी महाशिवरात्रि कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को फागुन मास में ये किया जाता है। जल्लीकट्टू की अगर बात करें, तमिलनाडु का है, क्या एवरी ईयर हम इसका ऑर्गेनाइजेशन करते हैं? क्या इसको ऑर्गेनाइज करते हैं हम हर साल? हाँ, हम हर साल करते हैं। जल्लीकट्टू कौन से फेस्टिवल के दौरान होता है? तो ये सीधे सवाल आता है, ये पोंगल। जैसे वल्लम काली बोट रेस कब हो रही थी? वल्लम काली बोट रेस वो ओणम पे हो रही थी, ओणम। वैसे ही पोंगल के अवसर पे है ना, ठीक है, ड्यूरिंग पोंगल क्या होता है बेटा? जल्लीकट्टू होता है, जल्लीकट्टू। और एक ट्रेडिशनल बुल टेमिंग स्पोर्ट है, यानी कि इसमें हम किस पर अपना कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं? सांड पर अपना कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। तो जल्लीकट्टू के बारे में ये पूछा जाएगा आपसे, हर साल होता है ये, पोंगल के दौरान होता है, ड्यूरिंग पोंगल। और पारंपरिक सांड पकड़ प्रतियोगिता है, यानी एक बुल को हम टेम करने की कोशिश करते हैं। इसमें क्या करते हैं? बुल को टेम करने की कोशिश करते हैं। नुआखाई, तो ये फेस्टिवल क्या करता है? नई फसल का स्वागत, यानी ये वेलकम करता है न्यू हार्वेस्ट को। नया चावल आता है घर पे, न्यू राइस जो क्रॉप है ना वो निकल के आती है, चावल आता है, नया चावल बनाया जाता है और सबसे पहले देवताओं को समर्पित किया जाता है। और जो समर्पित किया जाता है उस प्रक्रिया को या उसको हम कहते हैं परंपरा को, ट्रेडिशन को नबन्ना। तो सीधे सीधे सवाल आएगा, नबन्ना ट्रेडिशन किससे जुड़ा हुआ है? नबन्ना परंपरा, तो ध्यान रखना है बेटा, नबन्ना परंपरा नुआखाई से जुड़ी हुई है। उसका मतलब है नया खाना, नया फूड आया भाई घर पे, नया खाना आया है। तो नुआखाई का मतलब है वेलकमिंग न्यू हार्वेस्ट। क्या है? वेलकमिंग न्यू हार्वेस्ट इसका मतलब है। और याद रखना है इसमें क्या किया जाता है नबन्ना परंपरा में? तो जो न्यू क्या आया बेटा? ग्रेन आया, नया अनाज आया है जो, ठीक है, वो ऑफर किया जाता है डीटीज को, यानी कि हमारे देवताओं को, है ना। और ये कौन सी परंपरा कहलाती है? तो नबन्ना ट्रेडिशन कहलाता है, नबन्ना परंपरा ये कहलाती है। इसको बार बार रिवाइज करना है, बार बार रिवाइज करना है। लोसर की बात करें तो देखो, लोसर वैसे अलग अलग जगह पढ़ा है हमने, पर एक मॉक टेस्ट वाले ने ये अलग तरीके से पूछ लिया था। वैसे लोसर हम कहाँ पढ़ते हैं? हम लोसर अरुणाचल में पढ़ते हैं, अरुणाचल में पढ़ते हैं हम। लोसर मेरे शेरों लद्दाख में पढ़ते हैं, हाँ। लोसर हम सिक्किम में पढ़ते हैं। पर एक मॉक टेस्ट में क्या दे दिया? एक मॉक टेस्ट वाले ने लिख के दे दिया कि भैया इनमें से कौन सा त्योहार हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति क्षेत्र में मनाया जाता है, यानी हिमाचल के लाहौल स्पीति में मनाया जाता है, और जो तिब्बती नववर्ष का प्रतीक है,
तिब्बती नववर्ष का प्रतीक है बेटा, ध्यान रखना है, तिब्बती नववर्ष का प्रतीक है। तो ये क्या है? तिब्बतन न्यू ईयर। ये तिब्बतन न्यू ईयर का क्या है बेटा? सिंबल है। कौन सा? ये लोसर जो है। और ये इन 3 जगह तो चलता ही है, पर ये पेपर में एक जगह हिमाचल प्रदेश भी इसका आंसर आया है। इन तीनों में से ऑप्शन में ही कोई मौजूद नहीं था, ठीक है। और इस पे मुखौटा नृत्य होता है, छम बोल देते हैं जिसे, और मठों में पूजा होती है। तो कौन से उत्सव के दौरान हिमाचल प्रदेश में मुखौटा नृत्य होता है, मठों में पूजा होती है, और ये तिब्बत का नववर्ष है? इस तरह से सवाल पूछा गया, उसका आंसर निकल के आया है लोसर। और वो कहां से निकल के आता है? क्योंकि नववर्ष नाम दे दिया, नववर्ष नाम दे दिया गया है, ठीक है। चलिए आगे आइए। पूरे भारत में विशेष रूप से गुजरात और बंगाल में होता है नवरात्रि। देखो नवरात्रि वैसे ज्यादा हम गुजरात के लिए मानते हैं, क्योंकि जो बंगाल में होता है उसको हमने नाम दिया हुआ है दुर्गा पूजा। क्या दिया हुआ है? दुर्गा पूजा। तो नवरात्रि गुजरात में है, और गुजरात के साथ अगर ऑप्शन ना हो तो पश्चिम बंगाल आ जाएगा। ये किसको सिंबलाइज करता है? तो इसका मतलब ही है विक्ट्री ऑफ गुड ओवर इविल। ये कई चीजों में मिलेगी आपको, विक्ट्री ऑफ गुड ओवर इविल। ये कई हमारे त्योहारों में मिलेगी, होली में भी देखने को मिल रही थी। और इसमें देवी दुर्गा की आराधना की जाती है। लेकिन यह सवाल यहां से बहुत बनता है बेटा कि गरबा नृत्य कौन से उसमें होता है? तो नवरात्रि के दौरान होता है। तो भाई गरबा डांस गुजरात में कौन से उत्सव के दौरान होता है? तो नवरात्रि में। और डांडिया भी होता है, डांडिया छड़ियों से होता है, वो भी होता है। नवरात्रि में 2 खास नृत्य हमारे यहाँ होते हैं, गरबा और डांडिया। अगर हम गुजरात की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? इफ वी टॉक अबाउट गुजरात, तो देयर आर 2 मेन डांसेस ड्यूरिंग नवरात्रीज। द फर्स्ट वन इज गरबा एंड द सेकंड वन इज डांडिया, ठीक है। चलिए आगे दुर्गा पूजा की बात करें, वेस्ट बंगाल। दुर्गा पूजा वेस्ट बंगाल, देवी दुर्गा के लिए सीधे सीधे। और सवाल कैसे आया? इनमें से कौन सा उत्सव देवी दुर्गा की महिषासुर जो डीमन था, एक डीमन, उस पर विक्ट्री का प्रतीक है, उस पर विजय का प्रतीक है? तो भाई दुर्गा पूजा सिंबलाइजेज दुर्गाज विक्ट्री ओवर डीमन महिषासुर। तो ये सीधे सीधे सवाल आता है कि दुर्गा पूजा का मतलब ये है राक्षस महिषासुर पर विजय का प्रतीक है, कि भाई राक्षस महिषासुर पर विजय पाई थी, दुर्गा पूजा इसी को प्रतीक करती है बेटा, है ना। और अंतिम दिन इसमें प्रतिमाओं का विसर्जन भी होता है, जिसको विजयदशमी बोल देते हैं हम, दशहरा भी बोल देते हैं कहीं कहीं, ठीक है। अब मुझे बताओ ये दुर्गा पूजा कब शामिल हुई यूनेस्को की इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज में, यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासतों में? तो यूनेस्को की इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज कब बनी है बताओ? इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज बनी है 2021 में। 2021 और 23 में कंफ्यूज मत हो जाना। तो ऐसे ध्यान रख लेना, दुर्गा पूजा में हम 21 रुपए चढ़ाते हैं, 23 रुपए नहीं चढ़ाते। हम 21 रुपए चढ़ाते हैं दुर्गा पूजा में, ना कि 23 रुपए। तो सीधे सीधे सवाल आए तो ये भी आपको बताना है। आगे आइए, अंबुबाची का जो मेला है, अंबुबाची फेयर, तो ये भी सेम उससे मिलता जुलता ही है। जैसे राजा परबा है ना उड़ीसा में, उसमें भी ये कि माता जो वो है पृथ्वी माता, उनको क्या आया हुआ है? उनको मासिक धर्म आया है। ऐसे यहाँ पे देवी दुर्गा का माना जाता है मेनली, तो कि माता को मासिक धर्म आया हुआ है, ध्यान रखना है। और ये अंबुबाची का मेला आपको पता ही है कहाँ पे लगता है? तो कामाख्या टेम्पल पे लगता है। ये कामाख्या टेम्पल है ना, और कामाख्या टेम्पल जो है, जो 52 शक्तिपीठ हमारी मानी जाती है, 50 to 51 कहीं कहीं अलग अलग है ना, तो वो कामाख्या टेम्पल हमारी एक शक्तिपीठ माना जाता है। क्या माना जाता है? एक शक्तिपीठ माना जाता है। हमारे ज्योतिर्लिंग कितने हैं बताओ? भारत में ज्योतिर्लिंग कितने हैं? भारत में ज्योतिर्लिंग कितने हैं? जल्दी से कमेंट करके बताओ। हाँ, कामाख्या देवी टेम्पल में, कामाख्या देवी, मैं भूल गया, ठीक है। तो ये अंबुबाची का मेला भी वही है, पूर्व का महाकुंभ कहते हैं, पूर्व का महाकुंभ से कहा जाता है। सर इसके नोट्स भी बनाने बेटा, बेशक इसको पीडीएफ से बार बार रिवाइज कर लेना, बार बार पीडीएफ से रिवाइज कर लेना, कोई जरूरत नहीं है। आइए, कुलसाई दशहरा से सवाल आता है बेटा। तो इसमें देवी मुथारम्मन की पूजा होती है और महिषासुर पर विजय की स्मृति में। तो ध्यान रखना, ये भी कई जगह नाम अलग अलग हो जाता है ना, नाम बस अलग अलग हो जाता है भाषाओं की वजह से, ठीक है। अब सवाल क्या आया हुआ था, कौन से त्योहार में, कौन सा त्योहार फेमस है फॉर फियर्स डीमन थीम्ड मेकअप एंड कॉस्ट्यूम्स? यानी डीमन यानी राक्षसी थीम के मेकअप और वेशभूषा के लिए, राक्षसी थीम जैसे राक्षस हो उस टाइप के। तो विच फेस्टिवल इज फेमस फॉर फियर्स डीमन थीम्ड मेकअप एंड कॉस्ट्यूम्स? तो सीधे सवाल का जवाब आपको करना है कुलसाई दशहरा। और ये है कहां का? तमिलनाडु का। ये भी महत्वपूर्ण है, कुलसाई दशहरा तमिलनाडु, कुलसाई दशहरा तमिलनाडु, कुलसाई दशहरा तमिलनाडु, ठीक है। इसमें भक्त क्या करते हैं? जो डिवोटीज हैं बेटा, वही गॉड्स के तौर पे ड्रेस करते हैं खुद को, कोई डीमंस के तौर पे और कोई मिथोलॉजिकल कैरेक्टर के तौर पे, यानी वो खुद ही भूमिकाएं निभाते हैं। और कौन निभाएगा? हमेशा वही निभाते हैं, भक्त लोग ही निभाते हैं, ठीक है। तो याद रखना है, देवी देवताओं, राक्षसों और पौराणिक पात्रों का रूप धारण किया जाता है, किसके द्वारा? भक्तों के द्वारा। और दशमी के दिन भव्य उत्सव और अनुष्ठान होता है। तो सीधे सीधे भैया ये तो हो गई दशहरा जिसमें जुड़ गया, तो यानी 10वीं के दिन तो उसमें भव्य उत्सव होना ही होना है, ठीक है, ग्रैंड सेलिब्रेशन होना ही होना है, ठीक है। तो ये हमारे दिमाग में रहना चाहिए कि कुलसाई दशहरा। वैसे यहाँ से ज्यादा सवाल 2 ही फैक्ट से पूछे गए, एक तो तमिलनाडु का है, और कौन से उत्सव में उग्र राक्षस थीम वाले मेकअप और वेशभूषा का प्रयोग किया जाता है, यहाँ से ही 2 सवाल ये पूछे गए हैं ज्यादा। तो यहाँ हमें याद रखना है। ज्योतिर्लिंग 12 है, बहुत बढ़िया, ज्योतिर्लिंग 12 बेटा। इनमें तो नहीं लगेगी ट्रिक, क्योंकि इसमें केवल नाम याद नहीं करना पड़ रहा ना, इसमें तो आपको उनकी डिटेल याद करनी पड़ रही है, वो करनी ही पड़ेगी हमको। मकर संक्रांति बहुत पूछा जाता है जनवरी में, कभी कभी 15 फरवरी को, कभी कभी 15 जनवरी को, कभी कभी 14 जनवरी को। अब देखो अलग अलग नाम है, रीजनल नेम है इसके कुछ। जैसे मकर संक्रांति को गुजरात में उत्तरायण कह देते हैं, उत्तरायण मीन्स मकर संक्रांति। तमिलनाडु का जो पोंगल है ना, वो भी मकर संक्रांति ही त्योहार है। पंजाब में जो लोहड़ी है वो भी मकर संक्रांति ही है। और असम में जो माघ बिहू है वो भी मकर संक्रांति। और कभी कभी सवाल यही आया जाता है कि भैया मकर संक्रांति इज कॉल्ड खालिस्तान इन गुजरात, उत्तरायण कर दोगे, पोंगल तमिलनाडु कर दोगे, पंजाब आएगा लोहड़ी कर दोगे, असम आएगा माघ बिहू कर दोगे, और मकर संक्रांति नॉर्मली बोली जाती है। उत्तर प्रदेश में खिचड़ी बोल देते हैं क्या? उत्तर प्रदेश में क्या इसको खिचड़ी बोल देते हैं? बताओ जल्दी से, खिचड़ी। तो ये भी हमारे दिमाग में होना चाहिए। और ये क्या है? ये सन जो है हमारा, उसका ट्रांजिशन होता है ना जब कैप्रिकॉन में, यानी मकर राशि में जब प्रवेश करता है हमारा सूर्य, ये जी सन का जो ट्रांजिशन है इनटू कैप्रिकॉन, तो उसका ये क्या है बेटा? उसका ये प्रतीक है। सूर्य हमारा मकर राशि में प्रवेश कर रहा है, ट्रांजिशन हो रहा है उसका कैप्रिकॉन में, तब हम कहेंगे कि भैया ये मकर संक्रांति का त्योहार मनाया जा रहा है, मकर संक्रांति का त्योहार मनाया जा रहा है, ठीक है। चलिए, तो यहां तक क्लियर हो गया।
अब मकर संक्रांति फसल कटाई और नई फसल के स्वागत के लिए है, ठीक है जी। और खास तौर पे इसमें सूर्य देवता की, ठीक है, सूर्य देव की इसमें खास तौर पे पूजा होती है। क्या होती है? सूर्य देवता की पूजा खास तौर पे होती है। और इसमें सीधे सीधे सवाल आएगा कि कौन सा है जिसमें पतंग उड़ाई जाती है भैया, पतंग उत्सव कौन सा स्टेट है? तो भैया इसी त्योहार पे खास तौर पे पतंग उड़ाई जाती है। और पतंग के लिए स्पेशली गुजरात में तो महोत्सव शुरू किया हुआ है। तो गुजरात सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि कौन सा है जिसमें काइट फ्लाइंग की जाती है, स्पेशली गुजरात में तो पूरा इसका एक सिस्टमेटिक बना हुआ है मामला। तो याद रखना है आपको कि भैया वो मकर संक्रांति ही है, उत्तरायण ही है, माघ बिहू ही है, खिचड़ी ही है, ठीक है, पोंगल ही है, लोहड़ी ही है। तो ये सारी की सारी चीजें हमारे दिमाग में घूमती रहनी चाहिए, सारी की सारी दिमाग में घूमती रहनी चाहिए। ये एक दो बार रिवाइज करना पड़ेगा आपको, पर यहाँ से सवाल सीधे सीधे बन रहे हैं और जो जितने बन रहे हैं उससे थोड़ी सी डिटेल मैंने फालतू ही लिया है, उसको थोड़ा थोड़ा सा कर लेना, बाकी प्रैक्टिस में भी जब आएंगे तो हो जाएंगे। तिरुवथिराई भाई, जो तिरुवथिराई जो है ये कहाँ का है? तमिलनाडु का है। और तिरुवथिराई में याद रखना है बेटा, ये लॉर्ड शिवा, और वो भी कौन से रूप में? नटराज फॉर्म में। यानी जब वो नटराज हैं, जब वो नर्तक की फॉर्म में है तो भगवान शिव के नटराज रूप की पूजा के लिए ये तिरुवथिराई जो होता है फेस्टिवल होता है। और ये तमिलनाडु का है। तिरुवथिराई कहाँ का है? तमिलनाडु का है। म्योको, इसको हम हिंदी में मायको महोत्सव भी कह रहे थे, मायको। और मायके में कौन जा रही थी? आंचल। तो ध्यान रखना है ये मायको महोत्सव कहाँ का है? अरुणाचल का। ये तो सीधे सीधे हो जाएगा। जीरो घाटी की आपातानी जनजाति द्वारा, तो जीरो वैली है उसकी आपातानी ट्राइब के द्वारा ये सेलिब्रेट किया जाता है। किसके द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है? तो ध्यान रखना है बेटा, ये मायको, म्याको या मायको, तो आपातानी ट्राइब है जीरो वैली की, उसके द्वारा ही किया जाता है। और याद रखना है इसमें अलग अलग जो पूजाएं होती है ना, तो वो पूजाओं की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है रोटेट होती है अमंग विलेजेस, अलग अलग देशों, सॉरी अलग अलग गांव के बीच में। अभी आप ये करोगे, आप ये करोगे, आप ये करोगे, और फिर वो रोटेट होगी, अगली बार आप ये करोगे, ये करेगा, ये करेगा। तो यानी कि जो रिचुअल्स हैं, जो रिचुअल्स परफॉर्म किए जाते हैं इस त्योहार के दौरान, इस उत्सव के दौरान, जिसे हम म्योको फेस्टिवल कहते हैं या मायको फेस्टिवल कहते हैं, इसमें बेटा जो रिचुअल्स हैं वो उसकी जिम्मेदारी जो है, रिस्पॉन्सिबिलिटी रोटेट होती रहती है अलग अलग गाँव के बीच में, ठीक है। और ये जीरो वैली की आपातानी ट्राइब के द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है। तो इसको 2-3 बार आप रिवाइज करेंगे धीरे धीरे तो ये चीजें हो जाएंगी क्लियर। पुथांडु, ये आपको तमिल पुथांडु नहीं मिलेगा, ये आपको केवल इतना नाम मिलेगा। पुथांडु आते ही तो आप समझ ही जाओगे तमिलनाडु का है। तो इट मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ तमिल न्यू ईयर, यानी जो तमिल न्यू ईयर है जब वो शुरू होगी, इसका मतलब तब हम एक त्योहार मनाते हैं एंड दैट इज कॉल्ड पुथांडु। इसमें हम क्या करते हैं? हम प्रे करते हैं प्रॉस्पेरिटी के लिए कि भैया हम समृद्ध रहें, हमारे पास पैसा वैसा रहे, और हैप्पीनेस और खुशी के लिए। तो हम ये प्रे करते हैं किसके दौरान? पुथांडु के दौरान। वैसे देखा जाए तो हर नववर्ष में हम यही करते होंगे, हे भगवान अब के तो 2 पैसे का हिल्ला लगा दियो, हे भगवान बस सब खुश रहें। किसी भी नए साल में हम यही करेंगे। तो कॉमन फैक्ट ही हो गया कि भैया कौन से इसमें पुथांडु में प्रेयर होती है? प्रॉस्पेरिटी के लिए, हैप्पीनेस के लिए, बिल्कुल होती है। और याद रखना है रिचुअल्स बाथ और टेंपल विजिट लोग करते हैं, तो ये भी नॉर्मल है कि भैया नए साल पे ये चीजें भी नॉर्मल हैं। रिचुअल्स बाथ भी लोग करेंगे, टेंपल विजिट भी करेंगे, ज्यादातर ये नॉर्मल चीजें हैं। पर ये तमिलनाडु में जो पुथांडु है, ये पहले वाले पॉइंट से संबंधित चीजें, इसकी आप जरूर याद कर लेना पूरी तरह से। हाँ, ये सवाल आया हुआ है निगोल बेटा, निंगोल चकोबा। निंगोल चकोबा है कहाँ का? मणिपुर का। अब ये है क्या? फैमिली फेस्टिवल है, यानी पारिवारिक त्योहार है। कौन सी कम्युनिटी का? 2 कम्युनिटी वहां पे मुख्य है, एक तो मैतेई जो हिंदू कम्युनिटी होती है, और एक कुकी है। और कुकी जो है, कुकी मेरे शेरों वहां पे क्या होते हैं? तो कुकी वहां पे ईसाई है, क्रिश्चियन कम्युनिटी है, ठीक है, क्रिश्चियन कम्युनिटी है इस कुकी जो है कहाँ की? मणिपुर की। तो हिंदू जो लोग हैं वो क्या करते हैं, ये जो मैरिड डॉटर्स हैं उनकी, यानी शादीशुदा लड़कियां हैं, किसी की बहन भी हो सकती हैं, तो उनका सम्मान किया जाता है, उनको ऑनर किया जाता है, उनके सम्मान पर केंद्रित है। उन्हें अपनी बहनों को बुलाते हैं घर पे और बहुत शानदार सा फीस्ट देते हैं। क्या देते हैं? बहुत शानदार सा फीस्ट देते हैं। क्या देते हैं? फीस्ट। फीस्ट का मतलब क्या है? भोज। जैसे आप कभी कभी आ जाओ, आज तो पार्टी करेंगे। तो असलियत में है क्या? ये खास तौर पे निंगोल चकोबा महिलाओं को सम्मान देने पर, और महिलाओं को भी, परिवार की जो बेटियां हैं, हम अपनी घर में अपनी जो बेटी हैं अपनी बहनों को बुलाएंगे, उन्हें बहुत शानदार सा वो देंगे, एक फीस्ट देंगे, त्योहार उपहार देंगे और आशीर्वाद देंगे। ऐसे ही आपके घर में जो महिलाएं हैं वो अपने घर चली जाएंगी, उनके घर की जो महिलाएं वो अपने घर, तो चेन बन जाती है, यानी कि मायके से जुड़ाव बना रहता है। तो मायके से जुड़ाव के लिए ये निंगोल चकोबा त्योहार बना हुआ है कहाँ पे? मणिपुर में, ठीक है। और ये सीधे सवाल से आया था कि इनमें से कौन सा वो त्योहार है जिसमें भाइयों द्वारा बहनों को घर बुलाकर पारंपरिक भोज कराया जाता है और जो समाज की महिलाओं के सम्मान पर केंद्रित है। यह सवाल सीधे सीधे पूछा गया था और इसका उत्तर एक था निंगोल चकोबा। क्या है? निंगोल चकोबा बेटा। क्लियर है? चलिए, प्रांजल शुक्ला कह रहे हैं सर मैं आर्मी में ही हूँ और मणिपुर में ही पोस्टेड हूँ। अरे बहुत शानदार प्रांजल जी, बहुत बढ़िया, आप अभी भी मेहनत कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। देश के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को भी निभा रहे हैं और अपने करियर में भी कुछ और बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत शानदार। चलिए, शादसुक मिनसेम मेघालय, शादसुक मिनसेम मेघालय का है, तो नॉर्मल याद किया ही था। खासी जनजाति, तो पहला तो ये पूछा जाएगा शादसुक मिनसेम कौन सी ट्राइब का है? तो खासी ट्राइब का है। खासी ट्राइब का कौन सा त्योहार है, उत्सव है जिसमें हम वर्शिप करते हैं सन की, अर्थ की, और जो एग्रीकल्चरल टूल्स हैं उनकी, क्योंकि ये तीनों ही बहुत महत्वपूर्ण है एक अच्छी फसल के लिए। तो कौन से त्योहार के दौरान हम अच्छी और भरपूर फसल के लिए सूर्यदेव, पृथ्वी मां और कृषि उपकरणों की पूजा करते हैं? तो याद रखना है वो त्योहार है शादसुक मिनसेम। और ये प्रकृति के प्रति अपनी कृतज्ञता, अपनी ग्रेटफुलनेस, अपना ग्रेटिट्यूड व्यक्त करने का, नहीं एक्सप्रेस करने का एक साधन है ये त्योहार, जिसमें हम प्रकृति के प्रति अपना क्या ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करते हैं कि हे प्रकृति मैया आपने हमें बहुत कुछ दिया है, ये हम कोशिश करते हैं, ठीक है। ऑप्शन में रक्षाबंधन हुआ तो सर नहीं बेटा वो नहीं मिलेगा, चिंता मत करो, कोई भी कंफ्यूजन वाला नहीं मिलता है, चाहे वो ऐसे लिख के दे देगा इनमें से मणिपुर का कौन सा त्योहार इस तरह की चीजों पर केंद्रित है, तो फिर वहां रक्षाबंधन मिलेगा ही नहीं, वहां निंगोल चकोबा मिलेगा। आइए, पुष्कर ऊंट मेला राजस्थान में, और ये डिस्ट्रिक्ट पूछ लेता है कभी कभी, अजमेर डिस्ट्रिक्ट, अजमेर डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, अजमेर डिस्ट्रिक्ट। तो पुष्कर में होता है ये वर्ल्ड फेमस क्या है बेटा, एक लाइव स्टॉक और कल्चरल फेयर है,
ठीक है। तो लाइव स्टॉक और कल्चरल फेयर है, विश्व का प्रसिद्ध पशु और सांस्कृतिक मेला है। इसमें सजे धजे ऊंटों की शोभा यात्रा निकाली जाती है, ठीक है। ठीक है, इनमें परेड की जाती है किसकी, जो डेकोरेटेड कैमल्स हैं उनकी एक परेड की जाती है, वो पुष्कर ऊंट मेला में ही की जाती है, ठीक है। पुष्कर ऊंट मेला में ही की जाती है। और याद रखना है ये कार्तिक मंथ में लगता है, ये भी महत्वपूर्ण है, इसलिए मैंने यहाँ लिखा है कि कौन से महीने में लगता है, तो कार्तिक मंथ में लगता है। तो पुष्कर ऊंट मेला के बारे में ये 2-3 सवाल बन सकते हैं। जब मैं इससे संबंधित आपको एक जगह कुछ क्वेश्चन इकट्ठे करके दूंगा तब आप देखोगे कि हाँ सवाल हो रहे हैं, उस तरह के सवाल अब हो रहे हैं, वो चीजें आपको फिर तब समझ में आएंगी, ठीक है। देवी महाकाली को समर्पित पारंपरिक लोक उत्सव बोनालू, तो हम देवी महाकाली को समर्पित है, ये तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं। और बोनालू आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों का है, लेकिन ये जब से तेलंगाना अलग हुआ है तब से यही ज्यादातर यही पूछा जाता है, प्रीफर्ड होता है ये एग्जामिनेशन में, ठीक है। यही ऑप्शन में मिलता है, दूसरा मिलता ही नहीं है, ठीक है। तो एग्जामिनेशन में यही प्रीफर किया जा रहा है ज्यादातर, ठीक है। ये तेलंगाना बोनालू। होला मोहल्ला पंजाब का है, तो ये देखो एज द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ गुरु गोविंद सिंह, इसको हम सेलिब्रेट करते हैं 2-3 वजहों से। इसको होला मोहल्ला को हम 2-3 वजहों से, कि ये क्या है, बर्थ एनिवर्सरी ऑफ गुरु गोविंद सिंह के तौर पे भी सेलिब्रेट किया जाता है, और ये सिखों का वीरता और युद्ध कला प्रदर्शन का उत्सव है। यानी ये क्या है, सिख फेस्टिवल शोकेसिंग मार्शल स्पिरिट एंड वेरियर स्किल्स। यानी इसमें क्या क्या चीज दिखाई जाती है कि भैया मार्शल स्पिरिट के, हमारे सिखों में कैसी मार्शल स्पिरिट है, युद्ध कला और वेरियर स्किल्स है हमारे सिखों में। तो इन दोनों चीजों को खास तौर पे प्रेजेंट करने के लिए ये होला मोहल्ला जो है मनाया जाता है, ठीक है। और नेक्स्ट डे यानी डे आफ्टर होली ये मनाया जाता है, कब तो डे आफ्टर होली, यानी नेक्स्ट डे आफ्टर होली ये मनाया जाता है। तो ये 2-3 चीजें आपको याद रखनी है होला मोहल्ला के बारे में, ठीक है। कौन से त्योहार में, ध्यान रखना है, कौन सा त्योहार सिख परंपरा में साहस, अनुशासन और सामुदायिक एकता का प्रतीक है, तो होला मोहल्ला जो है ना, इट इज द सिंबल ऑफ करेज, डिसिप्लिन एंड कम्युनिटी, बेटा कम्युनिटी यूनिटी इन सिख ट्रेडिशन। ये 3-4 चीजें हैं जो आपको इस त्योहार में देखने को मिलती हैं, ठीक है। यहाँ गतका का प्रदर्शन भी होता है, गतका सीधे सीधे पूछ लिया जाता है कहाँ की मार्शल आर्ट है, तो गतका पंजाब की मार्शल आर्ट है, कहाँ की, पंजाब की मार्शल आर्ट है। जल्दी बताओ कलारीपयट्टू कहाँ की है, कलारीपयट्टू, जो कलारीपयट्टू है क्या वो केरला की मार्शल आर्ट है? क्या विद्युत जामवाल का संबंध भी कलारीपयट्टू से है? तो विद्युत जामवाल का संबंध भी कलारीपयट्टू से है। बेटा जनवरी फरवरी पूछा ही नहीं जाता, कार्तिक समझ नहीं आता। अरे मेरे शेर पूछा ही पेपर में कार्तिक जाएगा, इसलिए तो बता रहा हूं, इसलिए बता रहा हूं क्योंकि पेपर में कार्तिक पूछा जाता है, जनवरी फरवरी तो उनको भी पता है, वो तो वहां भी पूछा जाएगा। चलिए तो आप मत सीखेंगे इसे तो फिर अब ये सवाल आपका नहीं होगा अगर आप इसको नहीं सीखेंगे। ये तो पूछा ही ऐसे जाएगा। हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड का है, नागालैंड का हमने याद कर लिया था, और इसकी सारी लगभग डिटेल हमने पहले भी याद करी हुई है कि ये किसको प्रदर्शित करता है, तो भैया हमारी जो जनजातीय संस्कृति और परंपराएं हैं, यानी जो ट्राइबल कल्चर और ट्रेडिशंस हैं उनको प्रदर्शित करता है। ये फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल कहते हैं इसको। कब से कब तक, तो 1 से 10 दिसंबर तक होता है, तो लगभग कितने दिन हो जाएगा, 10 डेज। और ये किस पक्षी के नाम पे इसका नाम है, तो हॉर्नबिल पक्षी के नाम पे, जो हॉर्नबिल बर्ड है उसके नाम पे। और ये हॉर्नबिल बर्ड क्यों फेमस है, क्योंकि ये क्यों इतना जरूरी है, तो क्योंकि भाई ये जो नागा लोक कथाएं हैं ना, नागा लोक कथाएं, तो हॉर्नबिल जो बर्ड है याद रखना है, नागा लोक कथाओं में भी इसका जिक्र किया गया है। हॉर्नबिल बर्ड का नागा लोक कथाओं में भी क्या होता है, जिक्र होता है। तो वहां भी एक महत्वपूर्ण चिड़िया है, महत्वपूर्ण पक्षी है, इसलिए इसके नाम पे एक इतना महत्वपूर्ण फेस्टिवल जो है उसका नाम रखा गया है, उसका नाम रखा गया है, ठीक है। चलिए आगे आइए। सिक्रेनेई अंगामी ट्राइब के द्वारा, ये बेटा पढ़ना ही पड़ेगा, पूरा याद करना पड़ेगा आपको बार बार करके। तो सिक्रेनेई अंगामी ट्राइब के द्वारा, ठीक है, अंगामी जो ट्राइब है और ये नागालैंड का है, इनमें से कौन सा त्योहार जो बेटा बुरी आत्माओं को दूर भगाने और शारीरिक आध्यात्मिक शुद्धि के अनुष्ठान के लिए फेमस है, तो याद रखना है सिक्रेनेई, सिक्रेनेई। तो कौन से त्योहार में रिचुअल्स परफॉर्म किए जाते हैं टू वार्ड ऑफ इविल स्पिरिट्स, यानी कि दूर भाग जाएं, दूर ही रहें, कैसी बुरी आत्माएं, एंड इंश्योर स्पिरिचुअल क्लींसिंग, और आध्यात्मिक शुद्धि को जो इंश्योर करता है, जो क्या करता है, इंश्योर करता है, सुनिश्चित करता है। तो ये कहां पे है, सिक्रेनेई त्योहार के दौरान होता है। सिक्रेनेई है कहां का, तो सिक्रेनेई नागालैंड का है। कहां का है, सिक्रेनेई नागालैंड का है, ठीक है। तो सिक्रेनेई नागालैंड का है। खर्ची पूजा कौन सा ऐसा उत्सव है जिसमें 14 डिटीज जो है उनकी पूजा की जाती है, तो भैया 14 डिटीज की पूजा होगी तो खर्च हो जाएगा, पूरा खर्च हो जाएगा। तो खर्ची पूजा के दौरान त्रिपुरा का है, खर्ची पूजा त्रिपुरा का है, केर पूजा भी त्रिपुरा का है, गरिया पूजा भी त्रिपुरा का है, हाँ जी वो भी त्रिपुरा के हैं। अब सवाल कैसे पूछा कि कौन से त्योहार के दौरान देवताओं की शोभा यात्रा निकालकर नदी में स्नान कराया जाता है, तो सीधे सीधे ड्यूरिंग विच फेस्टिवल अ ग्रैंड प्रोसेशन इज टेकन एंड द डीटीज आर बाथ्ड इन द रिवर, तो सीधे सीधे जुड़ता है किससे, खर्ची पूजा से। तो देवताओं की शोभा यात्रा निकलती है, यानी प्रोसेशन निकलता है, और जो देवता हैं उनको नदी में क्या कराया जाता है, स्नान कराया जाता है, तो दे आर बाथ्ड इन द रिवर, तो ये हो जाएगा सीधे सीधे खर्ची पूजा, ठीक है। कौन से त्योहार में ये बिलीव किया जाता है कि ये वॉश अवे सिंस, ये हमारे पापों को धो देगा एंड प्रोटेक्ट इविल स्पिरिट्स, और भैया जो बुरी आत्माएं हैं उनसे हमें क्या करेगा, प्रोटेक्ट करेगा, उनसे हमें बचाएगा, ठीक है, उनसे हमारी रक्षा करेगा। तो ये भी खर्ची पूजा के दौरान, खर्ची पूजा के दौरान। अब आप कहोगे कि जी ऐसे तो एक आध और भी था, हाँ एक आध और भी था, तो जरूरी थोड़ी है एक ही उत्सव हमें बुरी आत्माओं से बचाएगा, जरूरी थोड़ी है एक ही उत्सव जो है हमारे पापों को धोने में मदद करेगा, वो अलग अलग हो सकते हैं। पर जब पेपर है उस पेपर में हमें देखना है कि हमसे क्या पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है, ठीक है। चलिए तो ये 14 देवी देवताओं की पूजा, यानी कि वर्शिप ऑफ 14 डिटीज है ना। और क्या किया जाता है इसमें, शोभा यात्रा निकलती है, ग्रैंड प्रोसेशन निकलता है, और भैया नहलाया जाता है उनको, देवताओं को, कहां पे, नदी में। आगे कर्नाटक का है गौरी हब्बा, तो गौरी हब्बा किसकी पूजा के लिए है, तो गॉडेस गौरी की पूजा के लिए। गौरी किसका रूप है, गौरी पार्वती जी का ही तो रूप है, पार्वती जी का ही रूप है, ठीक है। और गणेश चतुर्थी से एक दिन पहले, यानी 1 डे बिफोर गणेश चतुर्थी होता है गौरी हब्बा। और ये गौरी हब्बा होता कहां पे है, कर्नाटक में होता है। किसमें, यहां से सवाल बनने की संभावना ज्यादा है कि किसकी पूजा के लिए किया जाता है, मनाया जाता है, तो गौरी इसके नाम में ही है,
गौरी इसके नाम में ही है, तो देवी गौरी यानी पार्वती जी की पूजा के लिए गौरी हब्बा। पांग लाहब सीधे सवाल आया कि कौन सा त्योहार, कौन सा बुद्धिस्ट त्योहार इज लिंक्ड किससे, तो भाई वर्शिप ऑफ माउंट कंचनजंगा। तो विच बुद्धिस्ट या विच जो फेयर है या फेस्टिवल इज लिंक्ड टू वर्शिप ऑफ माउंट कंचनजंगा, तो भैया ये किससे जुड़ा हुआ है, जो कंचनजंगा पर्वत है उसकी पूजा से जुड़ा हुआ है पांग लाहब। और सीधे सीधे एग्जाम में आता है। किसको सिक्किम के संरक्षक देवता के रूप में मानते हैं, तो कंचनजंगा जो है इज रेवर्ड एज द गार्डियन डीटी ऑफ सिक्किम। तो भैया इनको संरक्षक देवता माना जाता है, गार्डियन डीटी माना जाता है सिक्किम का, जो हमारा कंचनजंगा क्या है, कंचनजंगा जो पर्वत है, जो हमारा क्या है बेटा, पर्वत है। कौन से सिक्किम में कौन से त्योहार के दौरान मुखौटा नृत्य होता है, प्रार्थनाएं होती हैं और पारंपरिक अनुष्ठान प्रमुख आकर्षण का केंद्र होते हैं। तो सीधे सीधे सवाल कहा जाएगा, आप पांग लाहब सोल कह दोगे। कौन से में, कंचनजंगा पर्वत की पूजा होती है पांग लाहब सोल में, ठीक है, बौद्ध परंपरा से जुड़ा पर्व है। पांग लाहब सोल कौन सी परंपरा से जुड़ा पर्व है, तो बौद्ध परंपरा से जुड़ा पर्व है। पांग लाहब सोल किससे जुड़ा हुआ है, बौद्ध परंपरा से जुड़ा हुआ पर्व है, ठीक है। चलिए, याओशांग मणिपुरी होली, तो देखो यारों के संग ही तो हम खेलते हैं होली, याओसांग को हम कर देंगे यारों संग होली, याओसांग, तो यारों संग हम भैया होली खेलते हैं, क्या खेलते हैं, तो यारों संग हम होली खेलते हैं। और याद रखना ये कि ये जो मणिपुरी महीना है लमता, इसकी पूर्णिमा से शुरू होकर 5 दिन तक मनाया जाता है। इसकी पूर्णिमा से शुरू होकर ये 5 दिन तक मनाया जाता है। मणिपुरी महीने लमता की पूर्णिमा से शुरू होकर ये 5 दिन तक मनाया जाता है याओशांग। कौन सा, याओशांग। तो मणिपुरी महीने में कौन से में मनाया जाता है, तो बेटा लमता महीने में। कौन से दिन शुरू होता है, फुल मून डे। आपको ये ज्यादा पता होगा, फुल मून डे किसको बोलते हैं, पूर्णिमा को, जिसमें पूरा मून दिखता है, जिसमें आपको चांदनी सी दिखती है, उजाला दिखता है, रात में भी उजाला दिखता है। मयूरभंज में मखौटे नहीं लगाते, नहीं लगाते बेटा, नहीं लगाते। हिंदी कैलेंडर पढ़ा दे एक बार, ठीक है, पढ़ा देंगे, ठीक है। थबल चोंगबा कौन से अवसर पे होता है बेटा, थबल चोंगबा होता है याओसांग के दौरान, ठीक है, याओसांग के दौरान होता है। पर्युषण कहाँ का पर्व है, ये तो ठीक है, पर्युषण के बारे में पूछता है कि भैया तो जैन धर्म का सबसे पवित्र यानी होलीएस्ट एंड मोस्ट इंपोर्टेंट एनुअल जैन फेस्टिवल है पर्युषण पर्व, और ये सीधे सीधे यहाँ पूछा जाएगा, ठीक है। अब जब भी पर्व होगा तो देखो भैया उपवास रखा ही जाएगा, फास्टिंग होगी लोगों के द्वारा, प्रेयर करेंगे ही, वो मेडिटेशन करेंगे ही, सेल्फ रिफ्लेक्शन यानी आत्मचिंतन करेंगे ही, तो ये तो कोई बड़ी जीत नहीं है। पर पर्युषण जो जैन धर्म 2 शाखाओं में बटा हुआ है, 2 ब्रांचेज में, तो ये पर्युषण जो है भाद्रपद महीने में, भादों बोल देते हैं जिसे गांव में नॉर्मल, तो भाद्रपद महीने में, ये से अगस्त सितंबर, लगभग अगस्त सितंबर में, पर पूछा जाएगा यही। 8 दिन तो श्वेतांबर लोग यानी जो सफेद कपड़े पहनते हैं जैन धर्म में, वो 8 दिन मनाते हैं पर्युषण को, और पर्युषण को ही 10 दिन मनाते हैं दिगंबर यानी जो कपड़ों के बिना रहते हैं। तो सीधे सीधे 8 दिन तो मनाया जाता है पर्युषण श्वेतांबर के द्वारा, और 10 दिन मनाया जाता है दिगंबर्स के द्वारा। 10 दिन दिगंबर्स के द्वारा मनाया जाता है, किसके द्वारा, 10 दिन दिगंबर्स के द्वारा। विशु को देख लो, केरल का क्या है, एक हार्वेस्ट फेस्टिवल है विशु, और न्यू ईयर। देखो नए साल वाले हमारे सारे के सारे हार्वेस्ट फेस्टिवल भी हैं, हमारे सारे के सारे फसल उत्सव भी हैं नए साल वाले, क्योंकि हमारी नई साल होती तब है जब फसल घर पे आ जाए। ये तो अंग्रेजों ने कर दिया हमारा सिस्टम खराब, वरना हमारी नई फसल कब है, नया साल कब है भैया, हमारे लिए नई साल जब है, जब हमारा क्या जाए घर पे, अनाज वनाज आ जाए। तो इसलिए हमारे नववर्ष आपको क्या मिलेंगे, हार्वेस्ट फेस्टिवल ही मिलेंगे हमारे सारे नववर्ष, ठीक है। चलिए, अब ये अप्रैल में तो मनाया ही जाएगा, क्योंकि हमारे हिंदी वाले कैलेंडर के हिसाब से हमारे नववर्ष आपको अप्रैल में मिलेंगे, लेकिन इनका जो खुद का है ना कैलेंडर मलयालम का, मलयालम मतलब केरल, तो केरल में ये मेदम महीने में है। कौन से में, मेदम महीने में, मेदम महीने में मनाया जाता है, ठीक है बेटा, मेदम महीने में। 2 ही फैक्ट यहाँ पे महत्वपूर्ण है, और ये लास्ट में आज करवा रहा हूँ। मंजल कुली, मंजल कुली केरल का है, मंजल कुली कहाँ का है, केरल का, केरल का स्थानीय होली है। तो होली को केरल में किस नाम से जाना जाता है, तो मंजल कुली के नाम से जाना जाता है। होली को किस नाम से जाना जाता है, तो मंजल कुली के नाम से जाना जाता है। और यही सवाल आया हुआ था पेपर में कि होली को बेटा केरल में किस नाम से मनाते हैं, तो मंजल कुली के नाम से मनाते हैं, मंजल कुली के नाम से मनाते हैं। चलिए, मनीषा कह रही है चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, अश्विन, कार्तिक, माघशीस, ठीक है, पौष, माघ, फागुन। बहुत शानदार बेटा, बहुत शानदार मनीषा, ठीक है। इसके बाद चैप्टर में बताऊंगा आपको कौन सा है। एक चीज मैं बताऊं आपसे, आप कल इसी को रिवीजन कर लोगे। जैसे आज मेरी एक वो थी मैराथन 9 बजे से, मतलब 1 शॉट 1 बजे तक, एक के बाद आपकी क्लास है 2 बजे, रेलवे में क्लास है। कल शायद वो क्लास थोड़ी सी 4 साढ़े 4 घंटे भी चली जाए। अगर कल आपका उसमें भी चलता है पर्युषण पर्व, हाँ जी यहाँ भी चलता है, गुजरात में भी। तो इस तरह का जो होता है ना, जो इतने राज्यों में हो, उसका कई बार राज्य ना पूछ के वो क्या पूछ लेगा, उसका क्या पूछ लेगा बेटा, उसका पूछ लेता है कि ये किस धर्म का है। तो होलीएस्ट एंड मोस्ट इंपोर्टेंट एनुअल जैन फेस्टिवल है, और सवाल ऐसे आता है पर्युषण पर्व किस धर्म से जुड़ा हुआ है, ये किस धर्म से एसोसिएटेड है, किस धर्म से कंसर्न करता है बेटा, ये जैन फेस्टिवल है सबसे पहले। और एनुअल है यानी कि साल में एक बार होगा, साल में एक बार होगा, यहाँ ध्यान रखना है। अब जो जैन धर्म को मानने वाले हैं, ठीक है, वो क्या, यानी जैन धर्म के जो फॉलोअर्स हैं वो क्या क्या करते हैं, इसमें फास्टिंग करते हैं, प्रेयर करते हैं यानी उपवास, प्रार्थना, मेडिटेशन यानी ध्यान भी करते हैं, सेल्फ रिफ्लेक्शन और बेटा आत्मचिंतन भी करते हैं। यहां से भी सवाल में पूछने की संभावना कम है। पहला सवाल पूछेगा कि किस धर्म से जुड़ा हुआ है, और दूसरा पूछेगा कौन से महीने में, तो भाद्रपद में। हिंदी कैलेंडर का जो भादों कह देते हैं, भादों जो लगभग लगभग अगस्त सितंबर में आता है, तो आपसे हिंदी का कैलेंडर पूछेगा कि भाद्रपद में मनाया जाता है। और जैन धर्म की जो 2 शाखाएं हैं, 2 ब्रांचेज हैं, उनमें एक है श्वेतांबर, वो 8 दिन मनाते हैं इसे, और बेटा दिगंबर इसको 10 दिन तक ऑब्जर्व करते हैं, 10 दिन तक सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। यहां से 3 चीजें कनेक्ट होंगी, यहां से 3 चीजें कनेक्ट होने वाली है। चलिए अभी देखिए वॉल्यूम ठीक है, अभी वॉल्यूम ठीक है क्या, तो आपसे पूछा जाएगा पर्युषण किस धर्म का है, तो जैन धर्म का है, नहीं जैनिज्म से जुड़ा हुआ है। इनका होलीएस्ट और मोस्ट इंपोर्टेंट फंक्शन है ये, और कौन से महीने में, तो भाद्रपद मंथ में। और याद रखना है कि इसे श्वेतांबर कितने दिन तक ऑब्जर्व करते हैं, 8 दिन तक करते हैं, और दिगंबर इसको 10 दिन तक ऑब्जर्व करते हैं। कितने दिन तक करते हैं, 10 दिन तक करते हैं, ठीक है। अब बेटा जीएस सुधा के अपडेशन पे काम चल रहा है, चल रहा है, चिंता मत करो, ठीक है। विशु, विशु के बारे में पूछा जाएगा तो क्या कहेंगे, न्यू ईयर
एंड हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ केरल। मैंने कहा था कि जो भी नया साल है हमारे यहाँ वो साथ में फसल उत्सव भी मिलता है, क्योंकि हम नया साल मनाते ही कब थे, जब फसल कटती है उसी टाइम, यानी जब हम आराम से 2 पैसे खर्च भी कर सकें, हमारे घर में जब आनंद हो, आनंद की बरसात हो रही हो। तो वो कब होता है, जब मैक्सिमम हम लोग कृषि से जुड़े हुए हैं, खेती से जुड़े हुए हैं, एग्रीकल्चर पर डिपेंड है हम लोग। तो इसलिए आपके दिमाग में फिट हो जाना चाहिए कि जो नव वर्ष होगा ना इंडिया का, इंडिया वाला, किसी भी राज्य का अलग अलग, तो साथ में वो हार्वेस्ट फेस्टिवल भी होता है, हार्वेस्ट फेस्टिवल भी वो होता है बेटा। ठीक है, चलिए अगर ये पूछ ले, नॉर्मली तो अप्रैल में होते हैं हमारे हिंदी, जो हिंदी कैलेंडर है हमारा, जो हिंदी कैलेंडर है चैत्र से शुरू होता है क्या, हाँ या ना में बता दो, जो चैत्र से शुरू होता है क्या। तो कैलेंडर जो है हमारा, जो हिंदी कैलेंडर है, तो मेदम, ध्यान रखना है ये मलयालम मंथ है मेदम, उसमें मनाया जाता है। तो विशु केरल का है, और नॉर्मली हमारे सारे नववर्ष अप्रैल में होते हैं, लेकिन अगर मलयालम महीने के हिसाब से देखें तो मेदम क्या हो जाएगा, मेदम हो जाएगा। ठीक है, चलिए मेदम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मेदम मंथ में ये मनाया जाता है। और इसकी प्रमुख विशुकणी नाम की परंपरा, जिसमें शुभ दर्शन होते हैं। आतिशबाजी तो नॉर्मली किसी भी फेस्टिवल पे कर सकते हैं, यानी फायरवर्क्स तो हम कहीं भी भैया क्रैक कर सकते हैं, लेकिन खास ध्यान रखना है कि इसमें क्या होती है, एक परंपरा होती है, एक ट्रेडिशन होता है, एक रिचुअल होता है, जिसे हम बोलते हैं विशुकणी। तो विशुकणी जो है वो कहाँ पे होता है। अब आप विशु से पहचान नहीं जाओगे, अब आप विशु से नहीं पहचान जाओगे कि विशुकणी, बताओ, आपको इसे रटने की जरूरत नहीं है, क्योंकि विशु फेस्टिवल, विशुकणी इसमें क्या हो जाएगा, परंपरा हो जाएगी, रिचुअल हो जाएगा। केरल का न्यू ईयर है। पुथांडु कहाँ का न्यू ईयर है, पुथांडु कहाँ का है, पुथांडु कहाँ का है, हाँ केरल का, केरलम हो गया, वो मैंने कल आपको अपडेट कर दिया था, क्योंकि केरल ही चाहता था उसमें। आज आज तक बहुत सारे आपने ऐसे नाम भी बदलाव देखे होंगे जिनको सब नहीं चाहते, वो राज्य भी कई बार कहता है, पर ये केरल वाला जो है इसको राज्य खुद ही चाहता था। और असलियत में मलयालम में वो लोग हमेशा केरलम ही कहते आए हैं, उन्होंने कभी केरल कहा ही नहीं, वो हमेशा केरलम ही कहते आए हैं। तो इधर वाले लोग उनको जैसे कागजों में कहीं वो केरल कर दिया है ना, आज़ादी के बाद चीज़ें कुछ कुछ हुई, ये आयोग आया, वो आयोग आया, उसका नाम केरल कर दिया, लेकिन वहाँ पे जो वहाँ के लोकल लोग हैं वो उसे हमेशा केरलम ही कहते आए हैं। ठीक है, चलिए बहुत शानदार। पुथांडु 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 कह रहे हैं जी, तमिलनाडु का नंबर से, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया बेटा। वर्कशीट की जगह आप लोगों की डिमांड आ रही थी ज़्यादा, तो हम लोग क्विज शुरू करने वाले हैं सारे कॉमन। इस पर एक मीटिंग हुई परसों जब मेरी क्लास हो गई थी उसके बाद, क्योंकि आप लोगों की उसमें डिमांड है, तो हम वर्कशीट की बजाय क्विज शुरू करने वाले हैं ऐप में ही, क्योंकि ऐप में सारी जगह वर्कशीट देना पॉसिबल भी नहीं है। और क्विज की बात क्योंकि हम लोगों ने कही थी बच्चों से, तो अब बच्चे उसको लेकर भी बैठ जाते हैं कि जी आपने तो क्विज के लिए बोला था, तो वो वहीं आएगी बेटा, वहीं आएगी। वर्कशीट फिलहाल के लिए विदहोल्ड रहेगी, क्योंकि 10 चीजें नहीं दे सकते, फिर आप उसी में लगे रहोगे, आपको और सब्जेक्ट भी तो पढ़ने हैं, केवल जीएस ही थोड़ी है, केवल स्टैटिक जी थोड़ी है। तो इसलिए ये डिसाइड किया गया कि हम अभी बस ये फाइनल कर रहे हैं आजकल में कि कितने क्वेश्चन देने रोजाना, 10 देने हैं, 15 देने हैं, 20 देने हैं, कितने क्वेश्चन हम दे सकते हैं, और वो आपको आपकी ऐप में ही क्विज की फॉर्म में मिल जाएंगे, वहीं आप करेंगे। ठीक है, हाँ चलिए वहीं मिलेंगे, और बाकी मैं उस पर देता ही हूँ अलग से, तो इसलिए अभी वहाँ फोकस है, वो क्वेश्चन भी मैं अपनी तरफ से बना बना के उनको दूंगा, अभी वर्कशीट फिलहाल नहीं है, वर्कशीट नहीं है बेटा अभी। मंजल कुली उसी की जगह, क्योंकि ज्यादा डिमांड उसी की है, फिर हमने उसके लिए बोला भी था, इसलिए बच्चे उसके बिना नहीं मानेंगे। मंजल कुली केरल का है, अभी फिलहाल ये देखो, बाद में बात करेंगे इनके बारे में। तो मंजल कुली क्या है, देखो सिंपल, ये होली है केरल की, ये क्या है, लोकल वर्जन ऑफ होली है, यानी केरल में या केरलम में जो लोकल वर्जन ऑफ होली है, यानी वहां जो लोग होली मनाते हैं, तो इसे स्थानीय होली कहा जाता है, इसे लोकल वर्जन ऑफ होली कहा जाता है। मंजल कुली को क्या कहा जाता है, मंजल कुली को कहा जाता है, मंजल कुली को कहा जाता है बेटा। हाँ तो मंजल कुली, और याद रखना है खास तौर पर कोंकणी पूछ लेता है, ये दो कम्युनिटी है, कोंकणी और कुडुम्बी समुदाय, तो कोंकणी और जो कुडुम्बी कम्युनिटी है उनके द्वारा, इनके द्वारा, उनके द्वारा। अब ये ना देखो, आप हमेशा पढ़ते रहे हो, कोई पीवाईक्यू पढ़ता रहा है, कोई प्रैक्टिस पढ़ता रहा है, पर ये नए तरह के सवाल आए हैं, तो इनमें आपको कॉन्फिडेंस तब आएगा जब आप कम से कम 2-3 बार इसका रिवीजन कर लोगे। यहाँ क्योंकि बाकी चीजें हमने पढ़ रखी थी, तो हम उनको याद करने का प्रयास कर रहे थे, यहाँ हम पहले इनको सीखने का, समझने का प्रयास कर रहे हैं, याद करने के लिए इनका रिवीजन चाहिएगा, जरूर चाहिएगा। तो मंजल कुली सीधे पूछा जाएगा कौन सी जगह के होली के रूप में माना जाता है, तो केरल के होली के रूप में ये माना जाता है। छठ पूजा, तो देखो छठ पूजा जो है, 2 देवता है, एक तो गॉड सन यानी सन गॉड, और छठी मैया, ये इनकी बहन मानी जाती है। षष्ठी मैया या छठी मैया भगवान सूर्य की कौन मानी जाती है, बहन मानी जाती है। ठीक है, तो इसमें छठ पूजा में जो मेनली कहाँ का है, बिहार का है, तो इन्हीं की उपासना की जाती है बेटा, इन्हीं की वर्शिप की जाती है, सन गॉड और षष्ठी मैया की। ठीक है, कौन से महीने में होता है, कार्तिक मंथ में। कौन से महीने में, कार्तिक मंथ, कभी अक्टूबर पड़ेगा, कभी नवंबर। ये कितने दिनों तक मनाया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है, तो 4 डेज, यानी 4 दिन तक ये सेलिब्रेट किया जाता है, और कार्तिक मंथ में किया जाता है। किसमें किया जाता है, कार्तिक मंथ में किया जाता है। ठीक है, कार्तिक मंथ में किया जाता है ये जो है छठ मैया, तो छठ पूजा जो है कार्तिक मंथ में, कब तक, 4 दिनों तक। ठीक है, किसकी पूजा होती है, वैसे मेनली सूर्यदेव आता है ऑप्शन में, पर पूजा दोनों की होती है, सूर्यदेव और षष्ठी मैया की। ठीक है, और इसमें नदी में या तालाब में खड़े होकर उदय होते हुए, यानी जब राइजिंग सन और सेटिंग सन है ना, उन दोनों को जल अर्पित किया जाता है बेटा। क्या किया जाता है, जल अर्पित किया जाता है। ठीक है, क्या दिया जाता है, तो वाटर एंड ऑफर, अर्घ्य, अर्घ्य बोलते हैं उसको। अर्घ्य मतलब जब हम ऐसे पानी को ऐसे करते हैं। ठीक है, तो कौन कौन भैया, एक तो है छठी मैया, एक है सूर्यदेव। होता किसमें है कि जितने भी डिवटी हैं, जितने भी डिवटीज हैं बेटा, वो क्या करते हैं, वो नदी में खड़े हो जाएंगे, या तो किसी में यानी रिवर में, या किसी तालाब में खड़े हो जाएंगे, और वो ऑफर करते हैं क्या, अर्घ्य। अर्घ्य किस किस को, सेटिंग एंड राइजिंग सन को, यानी कि उगते हुए और अस्त होते हुए सूर्य को करते हैं। छठी मैया में ये होता है। ठीक है, उसमें एक प्रसाद होता है, ये जरूर ध्यान रखना, ट्रेडिशनल प्रसाद ठेकुआ। कौन से त्योहार की विशेषता है, कौन से त्योहार में चलता है ट्रेडिशनल प्रसाद ठेकुआ, ये चलता है किसमें, ये चलता है छठ पूजा में। ठेकुआ क्या है, एक प्रसाद है, प्रसाद है। व्रत भी करते हैं बिना पानी के, पानी भी नहीं पी सकते, व्रत भी करते हैं, पानी व्रत भी करते हैं, याद रखना है। ठीक है, चलिए तो ये षष्ठी मैया, सूर्यदेव, छठी पूजा, बिहार, कार्तिक मंथ, 4 दिन। ठीक है, उगता सूरज, अस्त होता सूरज, उसको अर्घ देना, ये सारी की सारी चीजें हमारे दिमाग में फिट रहनी चाहिए हमेशा के लिए। बुद्ध पूर्णिमा, अच्छा बुद्ध पूर्णिमा देखो,
पहले तो आपसे पूछा जाएगा कब मनाया जाता है, तो वैशाख मंथ की पूर्णिमा को। पूर्णिमा का मतलब होता है जिस दिन फुल मून दिखाई देता हो, जिस दिन फुल मून दिखाई देता हो उसी दिन तो होती है पूर्णिमा। तो वैशाख पूर्णिमा बेटा, और ये प्रमुख बौद्ध पर्व है। जब बुद्ध पूर्णिमा नाम ही है तो बौद्ध पर्व तो हो ही जाएगा, बौद्ध फेस्टिवल तो हो ही जाएगा ये, ठीक है। तो क्या है, बुद्धिस्ट फेस्टिवल है। और बेटा वैशाख पूर्णिमा को यानी फुल मून ऑफ वैशाख, जो वैशाख मंथ है वो ज्यादातर आपको पता है अप्रैल या मई में ही पड़ता है। अब ये किस किस चीज को सेलिब्रेट करता है, ये दिन क्यों मनाते हैं? तो इस दिन गौतम बुद्ध के जीवन में तीन महत्वपूर्ण याद रखना है बेटा घटनाएं हुई थी। और वो कौन कौन सी हैं? एक तो उनका जन्म हुआ था यानी बर्थ, एक उनको एनलाइटमेंट हुआ था उसी दिन यानी कि ज्ञान प्राप्ति हुई थी, और एक उनका महापरिनिर्वाण हो गया था बेटा। महापरिनिर्वाण यानी देह त्याग दी थी उन्होंने, ठीक है। तो बुद्ध पूर्णिमा किस बुद्ध के जीवन से जुड़ी हुई किस घटना से जुड़ी हुई है बुद्ध पूर्णिमा? ऐसे सवाल पूछा जाएगा। बुद्ध पूर्णिमा बुद्ध के जीवन से जुड़ी हुई किस घटना से जुड़ी हुई है? तो आपको पता होना चाहिए कि भैया बर्थ यानी जन्म से जुड़ी हुई है, ठीक है। एनलाइटमेंट यानी ज्ञान प्राप्ति से जुड़ी हुई है, और महापरिनिर्वाण यानी कि जब उनकी क्या हुई थी, जब उनकी महापरिनिर्वाण मृत्यु हो गई थी। इन तीनों से जुड़ी हुई है बेटा। तो हर जगह मनाई जाती है, ये स्टेट नहीं पूछेगा इसका, इसका स्टेट पूछा भी नहीं गया। इसका क्या पूछा गया है कि बुद्ध पूर्णिमा कौन सी घटना से जुड़ी हुई है, जन्म से, ज्ञान प्राप्ति से, महापरिनिर्वाण से, या इन सभी से? इस तरह का सवाल पूछा जाएगा, यहां स्टेट नहीं पूछा जाएगा। पूरे ऑल इंडिया में इसकी छुट्टी होती है, आपको पता होगा। पूरे इंडिया में छुट्टी होती है, यानी कि हमारे पूरे इंडिया का त्योहार है, ये कोई कहीं का लोकल त्योहार नहीं है, ठीक है। लोकल त्योहार नहीं है। आगे देखिए, सूरजकुंड मेला सीधे पूछा जाता है। तो ये सबसे बड़ा क्राफ्ट मेला है, सबसे बड़ा शिल्प मेला, ठीक है। तो इसे बोल सकते हैं ये लार्जेस्ट क्राफ्ट मेला, ऐसे पूछा जाएगा। लार्जेस्ट क्राफ्ट मेला ऑफ द वर्ल्ड, ये क्या है? लार्जेस्ट यानी दुनिया का सबसे बड़ा शिल्प मेला है। ये क्या है? ये दुनिया का सबसे बड़ा शिल्प मेला है। क्या है? दुनिया का सबसे बड़ा शिल्प मेला, ठीक है। तो यहाँ पे हाथ से बनी हुई चीजें, चाहे कोई वो वैसी चीज हो सकती है कोई पहनने की, कोई है ना कपड़ा हो सकता है, कोई और चीज हो सकती है, और कभी कभी क्या हो सकता है कोई खाने की चीज हो सकती है, यानी जिसमें हम अपने आपके अपना कौशल यूज करें, हम अपना स्किल यूज करें, और अपना स्किल यूज करके जिसको बनाया जाए उसको हम कहते हैं हस्तशिल्प, ठीक है। चलिए, तो ये सारी की सारी चीजें इसमें हो सकती हैं, और यही पूछा जाता है। इससे दो सवाल ही पूछे। देखो, इससे पहला सवाल पूछता है ये कौन से राज्य में है, और दूसरा सवाल कि ये दुनिया का जो सबसे बड़ा शिल्प मेला है वो कौन सा होता है? तो वो सूरजकुंड होता है, वो सूरजकुंड होता है बेटा। कौन सा होता है? सूरजकुंड होता है। करवा चौथ, ये सवाल अब की बार पूछ लिया। एक तो कार्तिक महीने में होता है, ये ध्यान रखना, कार्तिक महीने में। अच्छा भैया, कार्तिक में ही आपने वो भी बताई थी छठ पूजा, बताओ क्या छठ पूजा भी कार्तिक में ही बताई थी मैंने? क्या छठ पूजा भी कार्तिक में? ऐसे थोड़ा थोड़ा सा दिमाग में आपको फिट करना है ये। तो देखो, छठ पूजा भी हमने कब बताई, यानी कि विवाहित महिलाएं बेटा पति की लंबी उम्र के लिए, यानी उसकी लॉन्ग लाइफ के लिए और सुख समृद्धि के लिए निर्जला व्रत यानी वाटरलेस फास्ट। निर्जला का मतलब है जिसमें वो पानी भी ना पिए, तो मतलब ये नहीं है खा तो सकती है बस पानी नहीं पी सकती, तो मतलब है जिसमें वो पानी भी ना पिए। करवा चौथ का भी स्टेट नहीं पूछा। करवा चौथ का भी क्या पूछा गया एग्जाम में कि भैया कौन सा वो है व्रत इनमें से जिसको विवाहित महिलाएं करती हैं, वो अपनी पति की लंबी आयु और सुख समृद्धि के लिए करती हैं, यानी वो अपनी पति की लॉन्ग लाइफ और प्रॉस्पेरिटी के लिए इसे रखती हैं, और ये वाटरलेस है जिसमें पानी भी वो महिलाएं नहीं पीती हैं। तो सीधे सीधे ये सवाल का जवाब आया था करवा चौथ, करवा चौथ आया था बेटा, ठीक है। चलिए बेटा, ये है, ठीक है। वो ऑप्शन में नहीं होगा फिर तीज, मैंने क्योंकि सीधे सीधे सवाल तो नहीं रख सकते, तीज ऑप्शन में नहीं होगा बेटा, है ना। तीज ऑप्शन में नहीं होगा, कुछ कुछ अंतर होगा इसमें, इसलिए तीज ऑप्शन में नहीं होगा। मुआत्सु मोंग, इसका क्या पूछा गया है बताओ? मुआत्सु मोंग का क्या पूछा गया कि मुआत्सु मोंग नागालैंड का है, तो मुआत्सु से ही आप समझ जाते हो, ये आपको खूब याद है कि भैया मुंह तो आंसू आ गए नाग देख के, हमने पढ़ा था नहीं पढ़ा था बताओ? मुआत्सु मोंग, इसकी दो सवाल पूछे, इससे दो चीज कि किसके द्वारा मनाया जाता है, तो आओ नागा ट्राइब के द्वारा। ये आओ नागा ट्राइब के द्वारा मनाया जाता है, किसके द्वारा? आओ नागा ट्राइब के द्वारा ही मनाया जाता है। और कौन सा त्योहार खेतों की सफाई और बीज बोने के बाद विश्राम व आनंद के लिए? तो क्योंकि खेतों की सफाई होती है, उनको फिर बीज बो देते हैं, तो उसमें आदमी थक जाता है, तो कड़ी मेहनत होती है उसमें आदमी थक जाता है, तो उस थकान के बाद बीज बोने के बाद विश्राम के लिए बेटा, विश्राम के लिए यानी थोड़ा सा रिलैक्सेशन के लिए और आनंद के लिए